प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। देता विद्या कोई जोर ना दाखे, तो सखी बल करी मुकावसे के मां। श्री इंद्रावती ने बस आव्या छो, हवे जे जान से कर से ते मां। हवे जे जान से कर से ते मां। सेवा कंठ माला वा घालो देह सनंदनी। प्रणाम। फरमाइए सुंदरसा जी। सनंदनीय सेवा कंठमाला घालू तेह सनंद सनंदनी। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदरसा जी, इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान धामधनी ने उनको अपने एकांतवास में बुलाया। इंद्रावती जी अपनी इस दिल की सारी करुणा में पुकार अपनी आप बीती 9 साल की सब कुछ सुनाना चाहती थी। वाला जी ने उनको ऐसा एकांत दिया। इंद्रावती जी खुल करके धनी से शिकायत भी कर रही हैं और धनी को जो दिल में आता है वो तैसे उनको रिझाती भी है। इंद्रावती जी कोई कम कसर नहीं रखती हैं धनी को रिझाने के लिए। सेवा से, वचनों से, बंदगी से किसी भी तरह से इंद्रावती जी पीछे नहीं दिख रही हैं। यहाँ पर इंद्रावती जी वाला जी को रिझाते हुए कहती हैं, वाला ये मेरे को अपने मीठे मीठे वचन सुनाओ। वचन मीठड़ा लागे मारा वाला जी, वो वचन सुनाओ जो आप सुनाया करते थे। और जैसे आप दृष्टांत देते थे, जैसे आप दाखला उदाहरण देते थे, उसी तरह से वो भी बताओ। आप आदि का लीला बताते थे, आदि का लीला ही बताओ। आदि का लीला की बात करते करते उन्होंने बात पकड़ ली कि आप बालाजी आदि का लीला तो बताते थे ना, लेकिन हमारे दिल के अंदर में ये बात आती है कि पोते प्रकट पधारिया छो। देखो घुमाया बात को उन्होंने, पोते प्रकट पधारिया छो, आड़ा दो से ब्रिज ने रास, कनकन नु शू काम, समझे नहीं, दर्पण नु शू काम, जहाँ कंकन पहनो से हमने हाथ में। इसलिए वाला जी हमने आपका जो उतारता रूपी कंकन पहना हुआ है वहाँ आप हमको बार बार दर्पण दिखाते हो। इस तरह से रिझाते रिझाते इंद्रावती जी ने यही बोल दिया है, बालाजी हमें पता है हमारे अंदर अवगुण है, उसके बदले आपने हमको दुख दिया है ना। अब हमारा आपका उपकार नहीं रह गया, ऋण किसी का बाकी नहीं रह गया। हमने अवगुण किए, आपने हमको दूर भगा दिया, हमको दुख दे दिया, बहुत तड़फा दिया है, इसलिए पार नहीं है। ये सारी बातें अपन ने कल अच्छे से विस्तार से सुनी हैं। आखिर में अपन ने कल सुना था कि देता विद्या कोई जोर ना दाखे। हम सुंदर साथ को वो विद्या सिखा रहे हैं, दे रहे हैं, वो कलाएं सिखा रहे हैं, जिससे वाला जी कोई काल भी तुमसे अलग नहीं होंगे, कोई समय में भी वाला जी तुमको अलग नहीं, क्योंकि हम भोग चुके हैं, हम उसको भोग चुके, इसलिए हमको मालूम है कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है। हम तुमको सारी बातें बता रहे हैं, आओ सीख लो। अब देते विद्या कोई सखी बल करके आगे आती नहीं है। कोई भी जो है बल करके आगे आवे तो सीखे, कोई आने को तैयार नहीं। तो इंद्रावती बोलते हम ही कर रहे हो। अब जब कोई नहीं कर रहा है तो हम ही कर रहे हैं। और देखो अब क्या कर रही हैं, बोल हमें जैम जान से कर से तैम। इंद्रावती को अमन जो कुछ आएगा दिल में, जो उन्होंने मन में ठान लिया है वही करेंगे बालाजी के साथ। हमने तुमसे कहा आ जाओ, कोई नहीं आ रहा है। अब इंद्रावती को जो आएगा वही करेंगे। तो क्या इंद्रावती को क्या आया, इंद्रावती के दिल में आया सेवा कंठमाला कालू ते सनंद। इसलिए वाला जी अब हम क्या करते हैं, आपको प्रेम की सेवा की कंठी बना करके, कंठ बोलते ना माला बना करके आपके गले में हम पिरो देंगे, आपके गले में डाल देंगे वाला जी, ऐसे डाल देंगे। बालाजी हमारे बस में आ गए हो, हमारे बस में आए हो
हम चाहे अब आपको कैसे करके भी बैठाएं, नचाएं, दौड़ाएं, जो भी कहें वो आपको हमारे बस में आए हुए। इससे पहले नंबर तो आओ, स्वागत है आपका, माला। ठीक है, स्वागत कर दिया, माला हम कर रहे, अपने मन से कर रहे, हमें जैसा रुचेगा वैसे हम माला पहनाएंगे। प्रेम की माला, सेवा की माला, जैसी भी हो पहनो वाला जी। पोपट करो नीलड़े पाख। और क्या करूं, आपको पोपट बना दूं, लो तोता बना दिया, आपको पोपट तोता बना दूं। और तोता के पंख कैसे होते हैं, नीले, गुजराती शब्द हरा, समझे नहीं, होता नहीं होता। इसलिए हम आपको माला भी पहना दें, सेवा की, प्रेम की, सब तरह से। ऊपर से हम आपको क्या बना दूं, पोपट तोता बना दूं। और ऐसे नहीं, अच्छे से तुम्हारे पंख को रंग दूं, आपके पंख को हम रंग देगा, वो भी हरे रंग से रंग दूं। बोलो प्रेम तना पाजरा माहे घाली। और ये है प्रेम का पिंजड़ा, प्रेम तना, प्रेम का, ये प्रेम का पिंजड़ा, इंद्रावती का हृदय। इस पिंजड़ा में आपको घालूं, मतलब डाल दूं, इस पिंजड़े के अंदर मैं आपको डाल दूं। अब बैठे रहो। और हम खुद, हम क्या करेंगे, होताऊं साखने द्राख। और मैं खुद पोते हूं, मतलब मैं पोते स्वयं क्या बन जाऊं, साग बोलते हैं, डाली, पेड़, वृक्ष बन जाऊं, खुद मैं बन जाऊं। और मैं अपनी इस डाली पर क्या लगा करके आपको खिलाऊं, हवे हूँ कहिस तेम तो। साग द्राक बोलो, साक ने द्राख। हाँ, साग ने द्राख। इसलिए साग बोलते हैं। डाल बोले, कौन साग पर बैठा है, साग बोलते हैं डाल। तो पेड़ बन जाऊं, पेड़ की डाली पर क्या लग जाऊं मैं, जाकर के मैं खुद आम बन जाऊं, द्राक्ष दाग बन जाऊं, दाखें। और आप जो है प्रेम से अरूगो। हम जो करें, आपको माला पहनाएं, चाहे आपके पंख रंग देवे, हरा भरा कर देवे, हैं, आपको चाहे पिंजड़े में डाल देवे, लेकिन मैं खुद स्वयं आपकी सेवा इस तरह से कर रही हूँ। हवे हूँ, बोलो। हवे हूँ कहिस तेम तो करिस। और हमें अब हूँ मैं, जैम जैसा कहते हैं, तैम तू करिस, वैसा तुम करो। अब हम जो है आपको इस तरह से रंग दिया, अपने प्रेम के रंग में रंग दिया है। और हम जैसा कहते हैं बैठ जाओ तो बैठो, चलो तो चलो, हम कहें वहां चलना, जहां पर हम जाएं वहां हमारे साथ साथ चलो, इतना भी हुक्म दे रही है। मुने विरह दे दो अति जो। अब याद करो, तुमने हमको कितना सताया है, थोड़ा नहीं, आपने मेरे को बहुत विरह का दर्द दिया है, थोड़ा दर्द नहीं दिया है। इसलिए हम जैसा चाहेंगे अब वैसा आपको हम नचाएंगे। नाचो अब। तो हे ते मारी खबर न ले दे। तो है फिर भी तुमने हमारी ली खबर, इतना दर्द दिया, इतना दुख दिया, इतना विरह दिया, और खबर तक नहीं ली। हम तड़पते रहे, बना ली है खबर, नहीं लिया आपने हमारी। मैं कीधा घड़ा बकोर। मैंने बहुत पुकार लगाई, घड़ा मतलब बहुत, इतनी पुकार लगाई, इतनी आवाज लगाई, इतना बुलाया, पर आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। खार हवे ते हूँ बालू रे वाला। बोलो बालाजी, अब क्या है, खार बोलते गुस्सा, क्रोध। बालाजी अब वो मैं उसको निकालती हूँ जो हमारे साथ आपने किया है, वो खार, वो गुस्सा, वो क्रोध, मैं अब उल्टा आपके ऊपर निकालूं। हाँ, घाना देना होती हृदय झाल। बहुत दिनों तक हमारे हृदय में आग लगी है, झाल बोलते हैं आग, हमारे हृदय में बहुत दिनों से आग लगी। हाँ, इसलिए अब वो अपना पूरा का पूरा जितना भी है वो खार बोलते, भैया काय खार खा रहे, ये मुहावरे होते कभी कभी काम आते हैं, समझे नहीं। तो बोले वो पूरा खार, पूरा गुस्सा, क्रोध अपना हम आपके ऊपर में, तो हम बहुत दिनों से मैं पीड़ित हूँ, बहुत दिनों से मैं जल रही हूँ,
इस आग के अंदर में बालाजी, ब्रह की अग्नि में। ज्यारे मैं तमने भिड़िया जीव सु। इंद्रावती जी को आनंद आ गया, पकड़ लिया बालाजी को। बालाजी इतना सब कह करके हमको मालूम है कि अब आप हमारे साथ में आके बैठ गए हो। आपको मालूम है कि इंद्रावती जी साख बन करके द्राग देने वाली है, आम देने वाली है। वो भी आम, कौन से आम? कच्चे पक्के वाले। हमारे यहाँ उल्टे गदरे हुए, समझे। एक होता है पका हुआ है, होता है कच्चा, आधा पक्का, समझे। वो हम खिलाएंगे, वो आपको बहुत अच्छा लगता। दे दो आप तोता को, पक्का आम नहीं खाएगा, कच्चा भी नहीं खाएगा। जो गदरा हुआ होगा वो खाएगा, चाहे वो अमरूद होवे, कोई फल होवे, वो आधा पक्का खाता है। उसमें रस सदा, उसमें रस आता है। इसलिए बालाजी अब आपसे हम मालूम क्या हो गया, अंग से भीड़ करके मिल गए। हमने आपको पकड़ लिया, अपने हृदय में लगा लिया है, अब भग नहीं सकते आप। हाँ, त्यारे रुदे ठर्यू तत्काल। इन सब बातों को सुन करके बालाजी इंद्रावती से आके अंग से मिल गए। इंद्रावती जी का हृदय ठरियो मतलब ठंडा हुआ, शीतलता मिली, करार, शांति और चैन मिला, उनको आनंद आया। जीवे सकोमल कुपले काडे। और जिस तरह से बालाजी मिले, क्या सुना था अपन ने? ममेलियो जीव जो था, मेह बूंद पड़े तत्काल वो लाल ले लेता होता ना। जैसे इंद्रावती बालाजी के अंग से लगी, बालाजी ने उनको अपने हृदय से लगाया। इंद्रावती जी उस समय पर जैसे नई नई कौपे फूलती हैं बसंत की ऋतुओं में, हैं, वृक्षों के अंदर में, लताओं के अंदर में, फूल और कलियों के अंदर में, बोले वैसे इंद्रावती जी हृदय पूरा पल्लवित हो गया, ऐसा पल्लवित हो गया, झूम गई इंद्रावती जी आनंद में। खिणे नब लागी वारे। एक छिन भी नहीं लगा है। देखो, खार भी दिखा दिया, प्यार भी बता दिया, समझे नहीं। इसलिए इंद्रावती जी की कभी क्रोध वाली बात को दिल में नहीं रखना। इंद्रावती कहती है हम तो अंगना है, हम जब चाहेंगे वैसा आपको कहेंगे, जैसा चाहेंगे। कभी भी आप देख लीजिए, कुछ भी हो, पति पत्नी के अंदर कितना भी खटास हो, लेकिन वो मीठा कहीं जा नहीं सकता। कोई कितना खट्टा डाल दे, लेकिन मीठा कभी जा ही नहीं सकता, वो बना ही रहेगा। इसलिए इंद्रावती को कभी दोष नहीं लगाना, इंद्रावती को कभी कोई गुनाह नहीं लगाना कि इंद्रावती ने कहा तो हम ऐसा कर सकते क्या? हम नहीं कर सकते, हम तो चरण रथ के बराबर भी नहीं होते हैं कभी भी, समझे। इसलिए इंद्रावती जी इतनी तरह से बालाजी को कभी कभी अंदर में आक्रोश आ जाता है, कभी कभी क्षोभ आ जाता है, कभी विरह आ जाता है, कभी प्रेम आ जाता है, जैसा आता वैसा बात प्रकट कर देती है इंद्रावती जी। फूले रंग फले फलियारे तत्क्षिणे। जब तुरंत फिर क्या हो गया, जब हृदय के अंदर में इतनी प्रसन्नता और करार, चैन, शांति, सुख हुआ और हृदय पल्लवित हो गया, जैसे वृक्ष की अंकुर फूल जाते हैं, ऐसे ही उसी समय पर ऐसा हृदय में लगा कि प्रेम के फूल रंग बिरंगे, हमारे जितने भी सपने थे, जितनी इच्छाएं थी, वो बालाजी ने तुरंत हमको पूर्ण कर दी हैं। रंगे रंगियो विनता आधार। बालाजी ने तत्क्षण, समझे नहीं, तत्क्षण छोड़ दिया, तत्क्षण रंगे, हाँ तत्क्षण है, हाँ तो बिनता मतलब जो वनिता सखी है, अवला नार है, अर्धांगिनी आपकी, इसलिए उसने इस तरह से रंग में रंग गई है तत्क्षण। श्री इंद्रावती ने एकांते हाथ आव्या। आप तो बालाजी आप से इंद्रावती के हाथ में आए और वो भी एकांत में। अब आप भी अकेले और हम भी अकेले, इसलिए अब तो अकेले हैं, इसलिए हम जेम चाहे तेम आपसे साथ में बातें करेंगे। हावे जो जो अमारो बल। देखना है, अब हमारा बल देखना है। बल दिखाती थी इंद्रावती जी, कहाँ? रास में। बालाजी आप फुंदड़ी फरो छो, तमें फुंदड़ी फरो, अंग राखी डर रहे डरपोकों का, ऐसे खेलो। कैसे खेलना पता? फुंदड़ी दोनों के पैर बिल्कुल सेंटर में मिलना चाहिए, ये वाला पैर और वो वाला पैर सेंटर में, और दोनों को खींचना चाहिए और फिर घूमना चाहिए, समझे। रेहचुआ जानते हो? रेहचुआ सुना कभी?
पहले यहाँ चूहे घूमते थे हम लोग, जो बगीचे में जाते बच्चे घूमते ना, वो गोल वाला, एक तरफ दोनों तरफ बैठ जाते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे खिंच करके चलो और जो है खेलो। बोले आप जानते हो, अब देखो हमारा बल, अब बल दिखाते हैं हम अपना। एकांत में आए हमारे बस में, हमारे फांगड़े फंस गए, अब छोड़ेंगे नहीं, हो देखो हमारा बल। अब बालाजी गए होते, क्या बात है इंद्रावती, आज क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, इसने क्या सोच के रखा है, इतने दिनों का कौन सा गुस्सा निकालने वाली है, हैं? अब इंद्रावती अंदर में बोलती है हम ऐसा गुस्सा नहीं निकालते आपके जैसा, समझे? हमारा गुस्सा है थोड़ी देर का है, थोड़ी देर के अंदर, और फिर आनंद में आ जाता है। ते वशीकरण करूं रे तमने। ऐसे ही आपको अपने बस में कर लेंगे, वशीकरण मतलब बस में, ऐसे प्रेम के जाल में फंसा लेंगे, और इस तरह से हम आपका ये हाल करेंगे। आप देख लीजिए हमारा बल कैसा है, मेरी यही हिम्मत ताकत देखिए। जैने जल अलगा ना ठाओ न चल। निश्चल बोलते अखंड निश्चित करके, जैने जिससे अलगा अलग ना था नहीं हो गए। आप ऐसे हमारे प्रेम बसी कर्ण मंत्र में फंस गए हो कि अखंड हमारे हो गए हो। बैठी इंद्रावती देखो गुम्बद जी में, हो गए अखंड नहीं हो गए, नहीं हाँ, हरदम अखंड। हम आपको ऐसा अखंड कर लेंगे कि हमसे आप कभी अलग होगे ही नहीं। हवे अधिक्षण हूँ अलगाना करूं। अब तो मैंने ठान लिया मन में पूरा कि हवे अब आपको एक छिन आधा छिन भी अपने से जुदा नहीं करेंगे वाला जी। हम आत्माएं लीदी आत्म सू बात। इसलिए इंद्रावती की आत्म और धामधनी का हृदय दोनों एक हो गए हैं, समझे? एक रस हो गए हैं। अब दो द्वैत है ही नहीं है, दो भाव है ही नहीं है, इसलिए आपस में एक दूसरे के हृदय से मिल गए हैं। जीत्यो मैं तूने जोर कर। देख लो बालाजी, मैंने जीता नहीं जीता है आपको, अब सामने सबको देखता हुआ नहीं दिए, लेकिन इंद्रावती देख रही, बालाजी आ गए और बैठ गए। देख लो बालाजी, मैंने जीत लिया आपको, और ऐसे नहीं जीता, जोर से जीता, बल लगा के जीता। आप हंस करके तो आ ही नहीं रहे थे, आपको हम प्रेम से बुला रहे थे, आ ही नहीं रहे थे, लेकिन जब हमने क्या किया, उंगली टेढ़ी की तो घी निकला, समझे? चलो देखता सर्व साथ। सुंदर साथ के देखते देखते देख लो, मैंने जीत लिया। देखा सुंदर भाई के लिए क्या बोल रही इंद्रा रत्नावंती के साथ, रत्नावंती रत्न भाई, इसलिए बोले देखो सब देखते रह गए, प्रेम जी अखई संग जी जितने थे सब देखते नहीं रह गए, वाला जी मिल गए। और जब यहाँ से जाएंगी और प्रमाण दे देंगे, ये मिले, जाते प्रमाण देंगे, ये प्रमाण है, वो प्रमाण देख तो उनको बुखार चढ़ जाएगा, समझे नहीं? ये तो हालत खराब होगी, कहाँ इनको भेज दिया, बोले तुमने अलग किया और धनी वहीं आ गए, हम तो जीत गए वाला जी। तेज सु तेज करू रे मला। देखो इंद्रावती जी की कला है, एक चौपाई को 3-3 बार करके दोहरा के बताते हैं, शब्द भर बदल जाते हैं, अर्थ वही होता है। तेज सु तेज मतलब कि इंद्रावती जी के अंदर का तेज नूर और बालाजी के अंदर का नूर तेज करो मिला हुआ, दोनों मिल गए हैं। शब्द बदले नहीं, लेकिन अर्थ नहीं बदला है, ये देखना पड़ता है। नहीं तो कोई घबराया भाई अब देख अर्थ करके आए, अब ये अर्थ हो ही नहीं सकता है, अब ठंडा हो गया मामला, अब क्या करे, तो फिर घूसता है यहाँ से वहाँ से वहाँ, और ठोसता नहीं है। सही कहो जो करे, वो आया 2 बार आए, 3 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, वही बोलो भैया, उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए हम तेज से तेज नूर से नूर मिल गया इंद्रावती जी का और बालाजी का। जोत ने जोत छे बे। देखो उसके शब्द को फिर बोल दिया, जोत ने जोत, अंदर की ज्योति जो है एक दोनों मिल गई हैं, एक में एक हो गए। अंग सदीवे छे रे एक। ये तो सदा ही एक है, आज की बात नहीं है कि आज एक हो गया, ये तो सदी में। हाँ, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दो है, हाँ? ये देखन को तन सागर माई, लेकिन हम तो एक ही हैं। इसलिए विशेष करके
हम लोग विशेष पहले से ही एक ही अद्वैत में हैं, एक तन है सबके। श्यामा जी ना अंग सुंदर साथ, या राज्य श्यामा जी के अंग, ये वाहिदत्ती हम लोगों की सदा सदा एक दिली है ही है। पर आत्म ने मेला, इसलिए परात्म के साथ में भेला, मिला कि भेला, मिला मिलाप परात्म के साथ में बर हमें एक दिली में रहते हैं। अनेक वासनाओं तमे ओलखियो। देखो बालाजी, आज तक अपने अनेक वासनाओं की आप पहचान करते थे, परखते थे, देखा नहीं देखा, कितने कितने को परखते थे, ये कौन सी वासना है, सदगुरु महाराज जी ने परखते थे। हाँ, कभी बोलते हैं अरे कितने को परखा उन्होंने, भाई दो परखने वाले दो ही तो थे, फर्क तो ही पड़ता, या तो सुंदर भाई परखेगी, इंद्रावती परखेगी। इसलिए आपने अनेक वासनाओं को परखा के परम नाम की रही वासना है, रही भाई की, हाँ समझे। इसलिए उसको आपने कितनों को परखा है, परंतु पण में ओलख्यो धाम धनी। सुन लिया बालाजी, हमने आपको परख लिया। बताओ, तुमने सब आत्मा अनेकों को परख लिया, लेकिन मैंने आपको परख लिया, मैंने ओळख लिया अच्छी तरह से। इसका मतलब परख लिया मैंने आपको। ते मोसु टाला घणवे कीधा। ते मूसु टालवा घना, आपने मेरे को टालने की, दूर करने की, अपने से अलग करने की बहुत कोशिश की, फिर भी पण में जीत्यो विध खान। पर हूँ मली ने मली, आता नहीं था, अनेक बला का दीदो मारे वाला, पर हूँ मली ने। इंद्रावती ने एक बार में ऐसा किया, सखियों के कान में बोल दिया, जा करके एक मंत्र बोला उन्होंने, सखियों देखो बालाजी को, अकबर को अगर हराना है तो हमारे ये मंत्र सुन लो। तो कान में जाके धीरे से बोल गया, सबसे सुन लिया, सबने पकड़ लिया, हाथ तान के पकड़ लिए, बोले बस यहाँ से नहीं निकलने देना, अब कोई जगह तो मिलना चाहिए भागने के लिए वहाँ। सो बोले पैर फैला दो, सबने पैर फैला दिए, फंस गए बाला, समझे। अब बालाजी, इंद्रावती दौड़ी और जाके सुंदर साथ के पैर के नीचे से निकल गए। अब बालाजी यहाँ खड़े रहे, हाथ जोड़कर, वे कैसे निकले हैं, चाल देखिए। अब अनेक बला का बालाजी ने अनेक कलाएं की, अनेक प्रकार से, कि कैसे करके निकलेंगे। बालाजी, इंद्रावती ने कान में सबके बता दिया कि तरह से बात, नहीं तो अपन कभी जीतेंगे नहीं इनसे, ये झलाई नहीं धुतारो, हाँ बहुत ठगिया है, ठग करने वाला है, ये पकड़ा ही नहीं पकड़े, इसलिए कुछ तो छल करना पड़ेगा इनके साथ में, इसलिए छल कर दिया। तो इसलिए बोलते बालाजी, आप हमसे कैसे भी अलग हो सकते नहीं हैं, आप हमें अलग कर सकते ही नहीं हो। वासना सकल ने तमे पारखो फिर आए, छो। आपने सब वासनाओं को परखा, कौन सी वासना कहाँ पर आई है, चाहे वो धनबाई की हो, गुणवंती बाई की हो, जो भी हो, सबको आपने परखा, परंतु जोई सर्वे ना चहन रे। कैसे परखा जाता है ये बता दिया है, समझे। ऐसे नहीं बोल दिया जाता कि परम नाम की आत्मा है, परम नाम की वासना, उसका चरित्र देखना पड़ता है, समझे नहीं। चरित्र कैसा है उसका, ऐसे जाते चलते फिरते नहीं बोल देते हैं, चरित्र देखा था उन्होंने, समझे। रईबाई जो थी उसको क्या परखा था, वो भाजी बेचने आती थी, लेकिन बेचते बेचते उसको कान में आवाज आती थी, वाणी चर्चा की, वो उसमें खो जाती थी, और खो जाती थी, बिल्कुल भूल जाती थी सब्जी बेचना है। और जो अपनी जाति की बात देखती थी, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी उसको कान में वो उस बहाने करके आती थी, उसको वो रस मिल गया। तो आप परखते थे, तो परखने का कारण होता है, कैसे परखा जावे, कोई मन मेला होवे, कुछ एला होवे, कैसे ही होवे, उसको वासना बोल दोगे क्या, नहीं, उसका चरित्र देखिए, निर्मल है, पाक है, साफ है, पवित्र है, तो इसलिए आप ऐसे परखते थे, उसका रहनी देख करके। अंग ओलखवी श्री धाम मध्य। इसलिए आप क्या देखते थे कि उसका अंग ओल थी, उसका धाम मध्य, धाम परम धाम के बीच में उसके अंग को देखते थे, परात्म को देखते थे, मूल मिला में कहाँ बैठी है वो। जब देख लेते थे कि ये सखी है,
बैठिए, ऐसे परखी जाती वासना। इसलिए वहां देखना पड़ता है कि कहाँ पर कौन ठौर छिपाए हक तुमको, बोला तो कहाँ से, कौल फेल हाल क्या है उनका। जब ये पांचों एक जगह जमा हो जाते हैं तब पहचान होती है। कौल फेल हाल, कहनी करनी चलनी, कहाँ से बोल रहे हो और धनी ने तुमको छिपाया कहाँ है, मूल मिलावा में कौन दिशा में बैठे हो, इसको बोलते छिपाना। कहाँ छिपाए, बोलते कवाए तले बिठाया है, कवाए तले रख बिठाया तो है, लेकिन कौन दिशा में बैठाए, पश्चिम में बैठे, पूर्व में बैठे, उत्तर में बैठे, कहाँ बैठे हो, ये आपको पहचान हो जाना चाहिए किस दिशा में हम बैठे हुए हैं। इसलिए आप जो है परम धाम में उलख लेते थे कि ये वासना वहां पर यथास्थिति बैठी हुई है, और इसलिए उसकी गतिविधियां यहाँ पर चरित करके दिखा रही हैं। त्यारे देखो आही उभी रे। तब आप देखते थे कि अरे ये तो आप इनका अंग यहाँ भी उभा है और वहां भी परात्म में बैठा हुआ है। मैं तूने परख्यो पूरे चहने। और वाला जी हमने तुमको पहचान लिया, पूरे आपके पूरे चहन, आपकी पूरी रहनी, आपके आचरण, आपके मैंने सब पहचान लिए। हम आपको ऊपर का दोष नहीं देते वाला जी, अंदर की पहचान करते थे, समझे। अंदर बालाजी ने पहचाना था इंद्रावती को, अंदर से समाचार भेज दिया था। कहाँ भेजा था, महराज के घर पर भेज दिया था, समझे। हमने आपको पहचान लिया, और जब हमारे भाई ने हमको बाहर छोड़ दिया, समझे, हमें छोड़ दिया, छोड़ के चले गए, तब भी आपने पहचान लिया था हमें। उसी दिन तो हम पहचान गए थे कि बालाजी हैं ये, नहीं तो कोई तो बोलता जाओ भाई मत लाओ यहाँ पर, रहने दो। आपने वहां से ही पहचान लिया था, बुला के लाओ, अंदर बुला के लाओ। 5 बरस का बालक हो तो उसके अंदर में विवेक बुद्धि होती है। इसलिए मैंने आपकी पूरी तरह से परीक्षा मैंने भी कर ली। अंग ओलख्यो हूँ अर्धंग। क्यों उलखा, मैंने आपके अंग को क्यों पहचान लिया, क्योंकि मैं आपकी अंगना हूं, मैं आपकी दुल्हन हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं, इसलिए मैंने आपको अर्थ से पहचान लिया। मैं तूने जीत्यो सगली पेरे। इसलिए वाला जी ये बात भूल हो गई, मैंने आपको हर तरह सगली, हर तरह से मैंने आपको जीता हुआ है। कोई भी कलाएं बताओ आप, कोई विद्या बताओ आप, कोई युक्ति बताओ, हर युक्ति से मैंने आपको जीता हुआ है। श्री धाम धनी हूँ अभंग। क्योंकि मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, धामधनी की अखंड अंगना हूँ। अभंग बोलते अखंड, मैं धामधनी की अखंड अंगना हूँ, सरदार हूँ वाला जी, कम ना समझिए। साथ सकल ना वचन विचारी। इसलिए सब सुंदर साथ के वचनों को विचारा, सब सुंदर साथ की बातों को ध्यान करके अच्छे से देखा, चित उलखो छो सर्वे जा। और सबके चित्त को पहचानते हो आप। चर्चा में ही पहचान लेते थे वाला जी, आंखों से ऐसे घुमाते थे नजर को और पहचान लेते थे सबको, अंदर तक की जानकारी ले आते थे। इसलिए सब वासनाओं को आप पहचानते थे और उनके चेहरे से आप पूर्ण तरह से पहचान कर लेते थे कि मुख देखे से पाइए गुज अंदर का भेद। मुखमंडल पर सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे हृदय की, हमारे अंदर की जितनी भी बातें हैं वो हमारे मुखमंडल पर लिखी होती हैं और वो पढ़ लेते हैं। इसलिए आपने पहचान लिया। वचन पादरा प्रगट कहे छे। आपके वचन, आपकी वाणी, वचन मतलब वाणी, आपकी वचन श्रीमुख से जो निकले हुए हैं वो हमको प्रत्यक्ष बता रहे हैं, हमको सारी जानकारी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, जे पगला भरिया परमाण। क्या बता रहे हैं, जे पगला पद चिन्ह हमारे प्रमाण हैं, वो प्रमाण है ब्रिज और रास के। ब्रिज से रास में हम कैसे गए, ये हमारा प्रमाण है, प्रमाण है ये दोनों, या कुरान या पुराण, एक कागज दो या के मंगल माने हम पास अंदर खुले से प्राणनाथ। इसलिए ये प्रमाण है, ब्रिज से रास में जाने वाली जो प्रमाण है वो प्रमाण किसी के पास में नहीं है, वो प्रमाण भागवत में भी नहीं है। बताओ आप,
जो अखंड रास में हम लोग गए हैं, वो हमारे जीते जागते प्रमाण है, उसकी तौल कोई है ही नहीं। इसलिए बालाजी ने देख लिया कि कौन सुंदर साथ कैसे चर्चा में आता है, कैसा किसका भाव है, कैसी सेवा करता है, बंदगी कैसे करता है, पहले आता है कि बाद में आता है। इसलिए लालदास जी को लिखना पड़ा पुष्ट परवाह मर्यादा है। एक पगला भरे पुष्ट में और दूसरा भरे मर्यादा में, तीसरा भरे परवाह में। इसलिए उन्होंने बता दिया, जब ये बता दिया तब उन्होंने वितक आगे लिखी, उसके पहले वितक नहीं लिखी आगे। जैसे ही दीप बंदर जाते हैं अहमदाबाद से, तो वो प्रसंग कहने के पहले ही बताते हैं कि तीन सृष्टि कही वेद ने, और तीनों कही फरकान है नहीं कही। इसकी पहचान मोमनों के पास में है। इसलिए आपने जो प्रमाण दिया है वो जीता जागता प्रमाण है, मैं समझती हूँ। उस प्रमाण से आप पहचान लेते थे यहाँ पर कौन किस तरह से बंदगी कर रहा है, कैसे सेवा में आ रहा है, किस तरह से फर्क दिखता है, किस तरह से भाव में बहता है, सब देख लिया आपने। सुंदर साथ का प्रमाण है तो ब्रज से रास में जाने का। श्री जी ना वचन में विचारिया। इसलिए यहाँ देखो श्री जी कौन है, अंडरलाइन करो ये। जब कोई कहे श्री जी कौन है, सदगुरुदेव चंद जी महाराज यहाँ श्री जी है, समझे। यहाँ स्वयं इंद्रावती जी कह रही है श्री जी ना वचन, हाँ कहीं कहीं मिलता ही है। इसको अंडरलाइन करना, दिमाग में रखना, प्रमाण देना पड़ता है तुरंत। देखो भैया वो लिखा वहां पर, हम नहीं कह रहे। इसलिए मैंने श्री जी ना वचन सतगुरु महाराज जी के धामधनी के हमने वचनों को विचार किया। पर हमें जब भी बोलना धामधनी है, क्योंकि अंदर में कौन बैठा है, धामधनी बैठे। इसलिए धाम के धनी वही हैं जो अपन बोलते हैं ना, धाम के धनी की, जो समझ नहीं पा रहे लोग, आज तक नहीं समझ पा रहे। पर हमें धाम के धनी की जय बोलते, मतलब शिव जी की, मतलब सतगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी की जय है। तो मैंने सतगुरु महाराज धनी श्री जी के वचन को मैंने विचार किया, मंथन किया, सोचा, फिर क्या मिला, निध लिधि वचनों निसार। फिर मैंने उसको मंथन किया अच्छे से, और उसमें से मैंने निध निकाली, सार में सार निकाला कि सार क्या है इसमें। विविध पेरे में तूने रे वाला, मेरे वाला जी मैंने तुझे आपको अनेक अनेक प्रकार से पहचान करने के लिए मैंने बहुत मंथन किया, बहुत बहुत करके सोचा। हो जीती धाम धनी आधार। इसलिए मैं जीती हूँ कि बालाजी के अंदर में कोई कमी है ही नहीं है, बालाजी दुख दे ही नहीं सकते। अर्थ देखो यहाँ कहाँ छिपा है। मैंने देख लिया कि बालाजी जब बचपन से लाड़ कर रहे हैं हमारे पर, हैं कितना लाड़ कर रहे हैं। भले बालाजी ने, हम आए श्री जी ने मुँह टेढ़ा कर लिया, उसमें भी कुछ है कि बिरहा देंगे तो इनके अंदर और प्रेम जगेगा, और किसी को देते तो छोड़ के भाग जाता, ये पकड़ो अपनी कंठी माला, जाने दो हमको, नहीं जाता। इसलिए मैंने पहले से परख लिया। आज यहाँ बोले इंद्रावती जी, मैंने वाला जी ये प्रकरण का इतना सार छिपा हुआ है, गजब की रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मैंने पूरा मत करके देख लिया है वाला जी कि आप कैसे भी करके, हमने इसलिए पहचान लिया कि आप धनी हैं और मैं आपकी अंगना हूं। 14 भवन जय सुख जिए बोलो, मतिया। 14 भवन के अंदर में, 14 लोक के अंदर में सुखदेव जी ने कितना मंथन किया है माया संसार का, बहुत मंथन किया, लेकिन हाथ खाली रह गए। बहुत मंथन किया, जैसे श्रेष्ठों में श्रेष्ठ बता दिया उन्होंने, एक का नाम बता दिया, अनेकों का क्या नाम बताना है। इसलिए सुखदेव मुनि जी ने बहुत मंथन किया है। बलि पर्दे मथिया ब्रह्मांड तीत। और फिर भी उन्होंने परोक्ष रूप में, इसको बोलते हैं पर्दे, पर्दे शब्द मतलब परोक्ष बोला जाता है, समझे। पर्दे परोक्ष रूप में उन्होंने फिर मंथन किया, ब्रह्मांड तीत, ब्रह्मांड तीत गए नहीं, वहां पहुंचे नहीं है, मंथन किया, कोशिश किया उन्होंने, जिसका नाम ब्रज रास है। ब्रह्मांड तीत की बात है तो समझो ब्रह्मांड तीत कौन है, ब्रज और रास है। तो इसका थोड़ी है, दुनिया वाला मंथन थोड़ी किया, उन्होंने वहां के लिए मंथन किया, दोनों ने किया। बहुत जो बल की दो नरसिंहों
ये वो करो न बीजे कोई हथ को जी बेहद की लीला उभो जो है। बहुत बल किया नरसिंह मेहता ने, बहुत बल किया सुखदेव मुनि जी ने, हाथ खाली रह गए। तो बोले उन्होंने ब्रह्मांड का भी मंथन किया और ब्रह्मांड तीर्थ से ही मंथन किया, लेकिन क्या हुआ? तेनो सार तमे प्रगट करी रे। आपने उसका सार प्रकट बता दिया हमें। हमने जो मंथन किया है वो सार बता दिया है कि आप दुल्हा और मैं दुल्हनी, और न जानो बात, इस अक्ष सेवा करूं सब अंगों साक्षात। बन गई बात। हमने मत लिया, आपने उसका सार हमें बता दिया है। साथ ने दी दो रूढ़ी रीत। उसको मंथन करके आपने सुंदर साथ को बड़ी अच्छी तरह से प्रिसा है, मतलब समझाया है या परोसा है, उनको दिया है। इतनी कृपा की आपने। तेमा सार हूँ तम तणो मथिया। अब देख लीजिए उसमें भी हमने आपका मंथन किया। सब सुखदेव जी वो करते रहे मंथन और ब्रह्मांड से तीर्थ भी करते रहे मंथन, लेकिन हमने आपका मंथन कर लिया। इस प्रकरण में बताइए आप। तेमा सार में सार हमने आपका मंथन किया, क्या मिला? तेनो सार ली दो आधार। सीधी बात है वाला जी, सब में सार क्या है? आधार मेरी दुल्हा मेरे पिया है। आप ही हैं सब करता धरता। इतना फैला दिया है आपने। फैलाने से क्या, मैंने आपको मत लिया और आपको मंथन करके हमने प्राप्त कर लिया है कि आप ही सब कुछ हैं करता धरता। हूँ घड़ी धनिया अणी श्री धाम धनिनी। इसलिए क्यों हमने पहचान लिया, पकड़ लिया? क्योंकि मैं आपकी अंगना हूं, जो हमने आपको बोल दिया कि तुम दुल्हा और मैं दुल्हन। मैं दुल्हन हूं, आपकी धनियानी हूं, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह से जान लिया है, पहचान लिया है। मैं जीत्यो अनेक बार। एक बार नहीं, अनेकों बार। इसलिए क्योंकि मैं बचपन से आपको परखती चली आ रही। हर बार चाहे हम जहां भी रहे, लेकिन कभी भी कोई ठेस पहुंची तो हम अंदर उतर गए, अंदर आत्मा में चले गए, वहां जाकर के देखा तो सारे मिला है। बालाजी के तो कहीं पर कोई दोष है ही नहीं। बालाजी कभी गुनहगार है ही नहीं है। गुनहगार तो हम ही हैं। अपने ऊपर सब लेकर के बोल दिया ना। इसलिए हम आपके अंगना हैं, अर्धांगनी है, इसलिए मैंने आपको अनेक बार जीत लिया है। हवे चरण लागी अंग भेड़ी श्री इंद्रावती। अब इंद्रावती जी श्री धामधनी के चरणों में लग करके चरणों से लिपट गई। बोलो, इतना प्रेम आया इंद्रावती को कि अब हम इंद्रावती जी धनी के श्री चरणों में लिपट करके क्या कहती हैं? मुने मारे घड़िए की धी सा नाथ। मुने मेरे धनी है कि दी सनाथ। सनाथ एक होता अनाथ, एक होता सनाथ। इसलिए वाला जी ने हमारे अनाथ दूर कर दिया। हम धनी की सुहागवती इंगना हो गई। मेरे को धनी ने पवित्र कर दिया, निर्मल कर दिया, धन कर दिया है। मन ना मनोरथ पूर्ण करी। इसलिए धामधनी ने मेरे सारे मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। वाले लीधी पोताने पास। बालाजी ने अपने पास ही बिठा लिया है। अपने पास या तो इंद्रावती के अंदर बैठ गए या इंद्रावती में समा गए हैं। बालाजी पूरा पास ले लिया। साथ हो तो जे श्री इंद्रावती पासे। अब बात रही जो सुंदर साथ इंद्रावती के साथ थे, जो सुंदर साथ थे ना उनके पास में, उनका क्या हुआ? इंद्रावती की तो बुला लिया, लेकिन उनका क्या हुआ वो भी खुलासा कर रही है कि जो इंद्रावती के साथ में थे, इंद्रावती की तरफ में थे, इंद्रावती के पक्ष में थे, सब आ गया। जो थे इंद्रावती के साथ में सो वाले पूरी तेनी आस। वाले पूरी तेनी आस। इसलिए बालाजी ने उनको भी बुला करके उनकी इच्छाओं को भी पूर्ण किया है, किसी को छोड़ा नहीं है। मनोरथ पूर्ण थया रे। जैसे सकल
सबके सभी मनोकामना पूर्ण हो गई, चाहे सुंदर सात हो चाहे इंद्रावती जी हो, सबकी इच्छाएं बालाजी ने पूर्ण कर दिया। फलिया तेरास प्रकाश। देखो रास पहले उतर गया, प्रकाश पहले उतर गया, बताते अब हैं इसका कारण क्या हुआ। 9 साल वहां जुदागी का जो उन्होंने बात की है हफ्सा के अंदर में, उसका फल मिला है रास और प्रकाश, ये प्रकट हुआ है। जब सुंदर साथ की इच्छा पूर्ण कर दी तो राज्य ने फल दे दिया है, वो फल है क्या, रास और प्रकाश है। फलिया तेरास प्रकाश रे, मास शरद ऋत राग मलार। पीयूजी तमे शरद निरुत रे, सीधा ए मेरी बालाजी इंद्रावती जी कहती हैं कि शरद ऋतु में आप बालाजी अब तक क्यों बोलते हैं, यहाँ सिद्धाव्या वाली बात है, समझे। वहां विदेश देने वाली बात थी, वहां क्या था याद करो, विदेश जाने वाली बात थी, विदेश काटने वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर सिधाव्या बालाजी सिधारे। तो शरद की ऋतु में सिधारे नहीं सिधारे बालाजी, चतुर्दशी के दिन में, चतुर्दशी। हाँ जी। तो इसलिए गुजराती है याद रखना। तो बालाजी आप ऐसे शरद की ऋतु में आप अपने धाम सिधारे, घर सिधारे, घर गए। हारे मारा अंगड़ा मां वीरावन भाव्या। और क्या कर गए आप, हमारे अंग अंग के अंदर में ब्रहा का बीज बो गए, ब्रहा का बीज बो गए, सो वो फल रहा है, फलवित हो रहा है और वो बढ़ रहा है। उससे हमारे अंदर में बेचैनी हो रही है, हमारे अंदर ब्रहा अग्नि प्रज्वलित हो रही है बालाजी। ए बन खिड़ खिड़ा कुपलियो मुके। ये बन ब्रह खिन खिन बनियो कूपले मिले। इसलिए ये वन क्या होता है कि जिस तरह से वन छिन छिन बढ़ता है, ऐसी ये ब्रह भी जैसे जैसे इसके अंदर में याद आती है, छौंका आता है, फिर बढ़ जाता है, छिन छिन ये ब्रह बढ़ता है। वहाँ वृक्ष बढ़ते हैं, लताएं बढ़ती हैं, हर तरह से वो खिलते हैं, लेकिन यहाँ तो ब्रह बढ़ रहा है वाला, छिन छिन बढ़ रहा है। हारे मारो तेम तेम तनड़ो सोके। मेरा तन वैसे वैसे ही सूख रहा है, झुलस रहा है, मुरझा रहा है, दुखित हो रहे हैं हम। हो श्याम पेव पेव करे रे पुकार। इसलिए अब यहाँ पर जो बात हो रही है, ये बात है कि जैसे कि श्याम सुंदर वादा करके चले गए थे, तो इसके अंदर में हमारी मूल लीला नहीं है, याद रखना। याद आया इसलिए वो जो लीला दूसरी लीला की थी, उस लीला का गुणानुवाद यहाँ पर इंद्रावती जी गा रही है। इसमें वो सहारा लेकर के, वो सहारा लेकर के, इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं कि उस लीला में खेले नहीं है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने भेष किया या उसका अनुकरण किया, इसलिए उस लीला को हम लोग काफी हद तक उसको मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं श्याम मैं आपको पिया पिया धनी धनी करके पुकार रही हूँ। बाला हूँ तो पियो पियो करी रे पुकार। मेरे भाला जी बस आपको पीऊ पीऊ तो ही धनी धनी की रट लगाई हुई हूँ। पियो जी बिना दोहला घड़ा रे गुजार। पिया जी के बिना दिन दोहला बोलते कठिनाई के साथ, मेरे वाला जी के बिना हम ये दिन को बड़ी कठिनाई के साथ में व्यतीत कर पाते हैं। हूँ तो दुखड़ा माहे ना माहे जमा। अब ये दुख किसको बताएं, किसको दिखाएं, माहे ना माहे, अंदर ही अंदर इसको हम मारते रहते हैं, दुख को सहन करते रहते हैं। उसका अर्थ है कि दुख को अंदर ही अंदर हम सहन करते रहते हैं। हूँ तो निस्वासा अंगमा उतारो। इसलिए इन ब्रह की सांस को हाय धनी हाय पिया, इनको मैं अपने हृदय के अंदर में वहीं पर छिपाती रहती हूँ, अंदर ही अंदर में उतारती रहती हूँ। ओ
श्याम पियो पियो करी रे पुकार। ये मेरे वाला जी आपको पिया पिया करते करते पुकारती रहती हूँ। वाला मारा भादरवे नदी नाला भरिया। फिर वही बात है मेरे वाला जी, भादरवा का महीना है, भादों का, और छूट गया क्या ते भादरवे ते अर्थ वही निकलेगा। तो भादवा ते क्या बोला है? बाला मारा भादरवे हाँ मारा वाला जी भादरवा ते नदी नाला भरिया। भादर महीना के अंदर में सारे जितने भी हैं, नदी हैं, नाले हैं, सरोवर हैं, झरना है, कहीं पर भी देखिए आप जल अला खल पूरा खल खल भरा हुआ है। पियू जी निर्मल जल रे उछलिया। और मेरे पिया जी अब तो निर्मल जल है, दोहला जल तो बह गया, जो गंदा जल था पहली बरसात में वो चला गया था, अब तो निर्मल जल है, पवित्र है। भाद्रवा महीना का बहुत अच्छा जल पवित्र कहलाता है। वाला मारा गिर डूंगरे खलखलिया। तो मेरे वाला जी चाहे वो गिर पर्वत होवे, पहाड़ होवे, और चाहे नीचे जल सागर समान होवे, समतल जगह होवे, हर जगह पर थोड़ा सा भी गड्ढा होता है वहीं पर भरा दिखाई देता है। जहाँ पर भी देखो लगता है जैसे तालाब बना हो बहुत भारी सा, सब खल खल है, सब जगह पर आवाज आती है कल 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 कल। चौपड़ा मंदिर जाते थे इन दिनों में, आप देखो तो इतना सुंदर सुरीला आवाज निकलता था, कानों में झरनों की आवाज आती थी और नीचे से बहती थी। हमारे कंचन नरैया बोलते थे, समझे, छिप गई। इतना कंचन का जल जैसा होता है ऐसा लेके आते थे लोग, उसको पीते थे सब पूरे सुंदर सा। उतनी दूर जाते थे पानी पीने वाला लेने के लिए, पीने का पानी के लिए लेने जाते थे मकुली कुइया पर, जहाँ पिया प्राणनाथ जी उतरे थे आकर के। वहाँ पर एक कुआ है, उसका नाम मकुली कुइया है। कैसे भी हो वो पानी सबसे निर्मल माना जाता है, वहाँ का पीते थे। ऐसे जगह बड़े थे, जमुना जी का जल पीते थे, जमुना जी का जल ऐसे दूर से लाते। यहाँ का जल सिर्फ उपयोग के लिए लेते थे, बाहरी उपयोग के लिए। तो बोलते हैं ऐसा सुंदर जल खल 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 करके बह रहा है, कलरव हो रहा है, धुन सुनाई दे रही है, सब के सब ओतप्रोत हो रहे हैं। पियू जी तमेरे समय हजिए नाम पिया जी देखिए आप, ऐसे समय में आप हमें नहीं मिले हैं। देखो झरना जल के बिना सूना है, नदी जल के बिना सूनी है, चाहे आप तालाब देखो चाहे सरोवर, यदि जल नहीं तो बेकार है। पेड़ पौधे के अंदर में यदि सूखा है तो कोई मतलब नहीं है, सूखा है, उनमें फल होवे, फूल होवे, पत्ते होवे, सब हरे भरे होवे तो लगता है पेड़ है, अच्छा लगता है। ऐसी वाला जी सब कुछ भरे हुए और इस अंग के अंदर में मेरे वाला जी का मिलाप ना होवे, उनका मिलन ना होवे तो ये सब सूखा है। उसके बिना तो हम हाय हाय करते हैं, प्यू प्यू करते हैं और पुकार रहे हैं बाला जी। हो श्यामे पियू पियू करी रे पुकार। इसलिए पिया जी मैं आपको बार बार पिया पिया करके पुकार रही हूँ। वाला तमें चालता ते 4 दिन डाका। आ गया देखो, क्योंकि हमारे धनी ने चलने के लिए 4 दिन नहीं कहे थे, समझे नहीं, करने के लिए उन्हें बोला था 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा की कहे। गजमल कंस को कारज की, उग्रसेन को टीका दी, कारागृह में दर्शन दिए, आज छुड़ाए बंधन थे। तो जो उन्होंने 4 दिन का वादा किया था कि हम 4 दिन बाद आ जाएंगे, तो 4 दिन वही उन्होंने गिना दिए थे कि उनको वहाँ 4 दिन लीला करना, बाकी वो अपना वेश उतार के चले जाएंगे। छिपा था, इशारा कर गए थे वो। सखियों ने भले वो रथ के आगे लेट गई हो, कितना विरह किया हो, उनको मनाने के लिए उनको बोलना पड़ा था हम 4 दिन बाद आ जाएंगे, बोला। इसलिए अब 4 दिन की कह करके गए तो कितनी दूर है बताइए आप, मथुरा और गोकुल कितनी दूर है, बीच में जमुना जी है, बीच में जमुना जी है। बताओ वहां से आपको यहाँ आने में क्या टाइम लगेगा। यदि वो नहीं आए तो सखियां चली जाती, बोलो। यदि बाला जी नहीं आए तो 4 दिन के बाद में उनके अंदर जो वो वहां चली जाती। दोनों में से जो चला गया, यहाँ सखियों में से चला गया तो वहां श्री कृष्ण जी के अंदर से चला गया, समझे जी। उतारियो बेश कियो स्नान, राजबागी को कियो श्रृंगार, बल पराक्रम न राव लगा। आए जरा सिंह मथुरा घेरी सही,
कृष्ण जी को अति चिंता हुई। यो याद करता आए विचार, कृष्ण विष्णु वह विनिर्धार, बदल गए। ऐसे सके का हो गया। फिर वहां से लीलावती इसलिए बोलते हैं, बालाजी आपने चलते हुए कहा था 4 दिन की बात कही थी। हारे आमे एनी रे आशाए जो ही न रहा, हम इसी आशा में बैठे रहे, बताओ, उम्मीद में लगाए रहे कि 4 दिन होंगे वो बालाजी। वहां तो कितना समय बीत गया, कोई नहीं आया। इसलिए कौन आए वहां से लट करके, वो उनकी बस्ता लेकर के आ गए। अक्रूर जी गए लवा करके, और वहां से फिर उनके वापस लेकर नंद जी वापस आ गए लेकर के बस। वाला हमें वचन तुम्हारा गृह। बालाजी हम तो आपके वचनों को ग्रहण करके, उन्हीं वचनों को पकड़ करके, ग्रह मतलब यहाँ पर पकड़ना, अपने 4 दिन के वचन को पकड़ करके बैठे रहे कि बालाजी 4 दिन में आएंगे, बालाजी 4 दिन में आए। माला जपते रहे और बालाजी आए नहीं। हवे ते अवध ऊपर दिनड़ा गया। अवध बोलते हैं बहुत दिन बीत जाना, अवधि, समझे नहीं? अवध को अवधि बना दो कि दिनों में, कितने दिनों के ऊपर कितने बीत गए और बालाजी नहीं आए। अब क्या करें, पिया पिया पुकार रहे हैं। ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारू हे श्याम, पिया पिया करके आपको हम पुकार रहे हैं। बाला मारा दिनड़ा आ सोना आव्या। ये बालाजी अब आसो का महीना आ गया, करते करते आसोज का महीना आ गया है। हमारे यहाँ कुंवार का महीना बोलते हैं उसको, अब आ गया। हारे घेर में घलियो बारे रे सिधाव्या। जितने भी बद्दल हैं बेगड़ियों, जितने बद्दल हैं बरस करके सब अपने घर वापस। पूरा आकाश निर्मल साफ हो गया, उज्जवल हो गया, कहीं भी बद्दल के टुकड़े नहीं दिखते अब। हारे वन बेलड़िए रंग सुहाव्या। ऐसे समय में वन और बेलड़ी लताएं अपनी अपनी जो है शोभाओं को अंकुरित होकर के ऐसे प्रपुष्पित कर रही हैं, ऐसी महका रही हैं, ऐसी खिली हुई हैं। प्यूजी तमे एणे समय ब्रजणी कान आव्या। इसलिए बोले ब्रज नहीं आए आप मथुरा में रह गए। ऐसे समय में देखते ब्रजमंडल कैसा छाया हुआ है, इस समय पर देख लेते आप कितना सुंदर सुहावना है। आपने ऐसे ब्रजमंडल में क्यों नहीं आए? हो श्याम प्यू प्यू करे रे पुकार। पिया पिया करके पुकार रहे हैं। वाला मारा एक बार जो बनड़ो आवे। जैसे इंद्रावती कहते थे कि एक बार आ जाओ, अब ऐसी सखियां भी कह रही यहाँ पर। अब ये सखियां ब्रह्म सृष्टि नहीं है, समझे? इसलिए हे बालाजी एक बार तो आ जाओ और वन को तो आकर देख जाओ, कितना सुंदर सुहावना है, सजा धजा हुआ है। हारे चांदलिए जोत चढ़ा। क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद में आकाश निर्मल हो जाता है, ऐसा लगता है कि नई तरह से चंद्रमा खिला हुआ, उसकी विशेष रोशनी दिखाई देती है, उसकी नूर जो तेज प्रकाश है वो विशेष रूप में दिखाई देता है। इसलिए बालाजी देखो, चंद्रमा को देखो आकर के, वन को देखो, ब्रिज को देखो, एक बार तो आ जाओ। बेलड़िए वनस्पति रहे सुहावी। जितनी बेल लताएं, द्रुम लताएं हैं, वनस्पति वृक्ष जितने भी हैं, सब के सब शोभा को धारण किए हुए हैं। एने समय ब्रहणियों का बिलखा। ऐसे समय में आप मुझ ब्रहणी को क्यों तड़फा रहे हो? हो श्याम पियो पियो करी रे पुकार। ये श्याम मैं पिया 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 करके तुम्हारी रट लगाए हुए हूँ। हेमंत रुत राग मलार। वाला मारा हिमालय थी हेमरुत हाली। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साहब जी। गुरु जी थोड़ा
वाला मारा हेमंत थे हेमंतु हाली। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप श्रीजी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान अपने वाला धनी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी के प्रति वो भाव प्रकट कर रही हैं कि उनकी 9 साल की जो जुदागी 1703 में हुई थी, विक्रम संवत 1703 में हुई थी और 1712 में उनका मुलाकात हुई और फिर पुनः करके कार्य कारण ऐसा बन गया कि आप सदगुरु महाराज जी का मेला करना चाहती थी। उस मेला भंडारे में सब सुंदर साथ को बुला करके वाणी चर्चा, सदगुरु की पहचान, धर्म की पहचान सब कुछ देना चाहती थी, परंतु ऐसा खेल चल गया बिहारी जी द्वारा कि उनको हफ्सा में बिठा दिया गया। हफ्सा में बैठ गए तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ब्रह वेदना की और ब्रह में झुलस गई इंद्रावती जी। ऐसे में उन्होंने देखा कि 1 वर्ष हो रहा है, पूरा 1 वर्ष तक वो हफ्सा में रहीं। ऊपर से अपर महीना भी आ गया, अधिक मास भी आ गया। इस तरह से हिंदी तिथि के अनुसार 13 महीना वो हफ्सा में रहीं। इनमें जितने भी त्यौहार, जो भी ऋतुएं, जो भी उत्सव, जो भी महोत्सव सब जो आए उनमें उन्होंने याद किया कि बाला जी आप इस समय पर यदि जो भी अवसर होता है, इंद्रावती को कितना लाड़ करते थे, इंद्रावती को बुला करके सारी जवाबदारी देते थे, मतलब पूरी जिम्मेदारी उनको उस कार्यक्रम की सौंप देते थे। इंद्रावती जी सबको अच्छे तरह से मिला करके उस सबको मनाया करती थी। तो क्या बाला जी आज आपको हमारे बिना अच्छा लग रहा है? आज हम आपके साथ नहीं हैं, आपके अलग बैठे हुए हैं। इंद्रावती की ब्रह वेदना तो समझो कि आज उनकी दशा क्या हो गई है। इसलिए उन्होंने हर ऋतुओं को कहाँ से शुरू किया? वर्षा ऋतु से उन्होंने शुरू किया। शरद ऋतु आ गई, हेमंत ऋतु आ गई, फिर उसके बाद में शीत ऋतु आ गई और उसके बाद में बसंत ऋतु और उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आ गई। इस तरह से सारी ऋतुओं उन्होंने वर्णन कर लिया। करने के बाद में फिर इंद्रावती जी को याद आया एक समय ऐसा था कि गोपियों ने भी विवाह किया था। वो गोपी ब्रज के बधुएं थी, वो ब्रज की रहने वाली थी, लेकिन वो ब्रह्म सृष्टि नहीं थी, समझे। उन गोपियों ने जब अक्रू उनको बुलाने के लिए आए, बुला करके गए तो सखियों ने बहुत ब्रह किया, पकड़ लिया, जाने नहीं देती थी, अपने आप को निछावर करने लग गई। तो उनसे उन्होंने वादा किया था कि सखियों उदास मत हो, तमें चलता ते 4 दिन कहा, ये आशाएं हम जो ने रहा। आपने कहा था 4 दिन में हम आ जाएंगे, तो 4 दिन उन्होंने जाके लीला की, वहाँ गज मल कंस को कार्य कियो, उग्रसेन को टीका दी, कारागृह में दर्शन दियो, जित आय छुड़ाए बनते। तो 4 दिन की लीला की, उतारियो भेष कियो स्नान, राजभागी को कियो श्रृंगार। इस तरह से उन्होंने बागा बदले और वहाँ पर जरासंध ने आए मथुरा घेरी सही, कृष्ण जी को थी चिंता भाई। तो यूँ याद करते आया विचार, कृष्ण विष्णु है निर्धार, यहाँ से लीला बदल गई। इसलिए यहाँ इंद्रावती जी उस बात को गोपियों का और कृष्ण का प्रेम का वो प्रसंग याद करते हुए बता रही हैं, हे बाला जी अब मैं आपको पुकार पुकार करके पुकार रही हूँ, हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं। वर्षा ऋतु चली गई पिया जी, अब यहाँ पर हेमंत ऋतु आई है। ऐसे हेमंत ऋतु के अंदर में हमारा वाला हेमंत ऋतु, हेमा थी हिमालय से चलती है। कहाँ से बनती है हेमंत ऋतु? हिमालय से। मतलब अब ठंडी के, गर्मी के, बरसात के 3 रूप होते हैं, समझ लीजिए आप। पहले शुरू होती है तो उसके साथ अब पीछे वाली ऋतु जुड़ी रहेगी, पीछे वाली ऋतु, और फिर उसके साथ में आगे आगे बढ़ती जाएगी, पीछे वाली भक्ति जाएगी, बीच में आएगी वो महान हो जाएगी। हर ऋतु मतलब 360 दिन है, 120 दिन लगा लीजिए आप, ठीक है। उसमें जो बीच का है वो पिक कहलाता है, उसको महान ठंडी कहा जाएगा या महान मौसम कहा जाता है हर किसी में। तो यहाँ पर ठंडी ऋतु प्रारंभ हुई, हिमालय से चलना
अब जाइए वहाँ पर, थोड़ी दिन के अंदर में हिमालय बर्फ गिरने लग जाएगी। जैसे जैसे हिमालय गिरेगी और वहाँ पर हेमंत ऋतु आने लग जाएगी, लोग अपने आप वहाँ से भागना शुरू कर देंगे, हिमालय से नीचे उतरना। चाहे आप बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री जमुनोत्री, जहाँ भी जाओ जहाँ पर हिमालय है, वो सब लोग नीचे उतरना शुरू कर देंगे। वो कब तक रहेंगे? अप्रैल मई तक रहेंगे हिमालय के। लगभग 4 महीने का ही मौसम होता है मौसम। इसलिए बालाजी अब हेमंत ऋतु अपने हिमालय से चलना प्रारंभ हो गया है। और ए तो वेरणा वीरे वीरानियों ऊपर चाली। ये तो बैरन बोलते शत्रु, ये तो दुश्मन है, ये तो आएगी और हमारे ऊपर में आक्रमण करेगी। जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी हम झुलसते जाएंगे, और जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी, जैसे गर्मी में पत्ते तो हो जाते हैं, पत्ता गिर जाते हैं, ऐसे ठंडी जैसे ज्यादा ठंडी होगी वैसे ही पत्ता जल जाएंगे। बोलो आप, ठंडी में जल जाते हैं। लोग कहेंगे अरे ठंडी में जल जाते हैं, ठंडियों में पतित हो जाते हैं, झुलस जाते हैं और पूरा वन सूखा सूखा हो जाता है। तो आगे इन ऋतुओं की बात हो अब इंद्रावती जी फरमा रही हैं। व्रजड़ी बीटी रे लीधी बचे घाली। देख लीजिए, ब्रिजड़ी मतलब ब्रिज भूमि, पूरा ब्रिज मंडल इसने आकर के चारों तरफ से घेर लिया। बीटी मतलब घेरना, ब्रिज भूमि को इस पूरी ठंडी ने आकर के अब धीरे धीरे करके चारों तरफ से इसने घेर लिया है, इस घेरन शत्रु ने। प्यूजी तमें हजिए का बैठा आप झाली। ए मेरे पिया जी, आप अभी भी हमारे ऊपर में ऐसी गुस्सा लेकर के बैठे हुए हो, ऐसा क्रोध लेकर के बैठे हुए हो, हमारे ऊपर इतनी नाराजगी लेकर के आप बैठे हो। वहां से हेमंत ऋतु आ गई है, ठंडी आ रही है, वो घेर रही है, और बालाजी आप ऐसे समय पर एकांत पे बैठ करके और हमको इतना कष्ट दिलवा रहे हैं। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकार। हे श्याम, हे मेरे पिया, मैं आपको पल पल बार बार पिया पिया तू ही धनी धनी की रट लगाए हुए हैं। रे विरहित में विरहणियों काना संभारो। इसलिए जो ब्रहा देता है उसको ब्रही कहा जाता है, और जिसको ब्रहा लग रहा है उसको ब्रहानी कहा जाता है। इसलिए ब्रहा देने वाले कौन हो गए? पिया हो गए, धनी हो गए। इसलिए आप ऐसे ब्रही हैं, ऐसे आप कठोर है, निर्दयी हैं। आप अपनी ब्रहांगना नार को आप जरा भी याद नहीं करते हो। कहा ना संभारो, क्यों नहीं याद करते हो? उनकी सुध क्यों नहीं लेते हो? उनको समझ देखभाल करनी चाहिए, आप उनकी देखभाल नहीं करते हो। ऐसे आप हमारे प्रीतम हैं। नंद कुंवर नेहड़ो छे जो तमारो। अरे आप तो नंद के कुमार हैं। अब यहाँ देखना, नंद कुमार और जदू राय में अंतर है, समझे नहीं? जब जदू राय बन जाता है ना, नंद कुमार असली कहलाएगा, और जो जदू राय होगा यदुवंशियों का राजा बन गया तो उसके अंदर फर्क बन जाएगा। तो जो भगवान विष्णु जो बने वो जदू राय बन गए, समझे? और जो अक्षराती श्री राज्य महाराज जी आए थे वो नंद कुमार थे। इसलिए आपका नेह प्यारा, तो आप तो नंद कुमार कहलाने वाले हो बालाजी। वाला हमारा दोष घड़ो रे हमारो। अरे बालाजी, हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं, वाला हमारा दोष, हमारा गुनाह है, हमारा बहुत ज्यादा दोष गुनाह है, कबूल करते हैं हम। प्यूजी तमेड़ी विदे हमने का मारो। लेकिन पिया जी आप इस तरह से हम इंद्रावती को, हम नार को, अपनी अंगना को इस तरह से क्यों सता रहे हैं? क्यों हमको इस तरह से अपने विरह में मारे जा रहे हैं, तड़फे जा रहे हैं हम यहाँ पर? हो श्याम पेव पेव करी रे पुकार। ए पिया 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 करके हम पुकार रहे हैं। वाला मारा कार्तिकियो अंगड़ा का पे। इसलिए अब ठंडी बढ़ी ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी और वहां से दूसरी ऋतु आते आते आएगी। ऐसा रहता है नियम। इसलिए हमारा बालाजी अब कार्तिक का महीना आ गया है, तो कार्तिक के महीने के अंदर में अब हर कोई देखो अपने ठंडी के वस्त्र निकाल लेता है, ठंडी जो है भुजने लगती है,
पहले क्योंकि 4 महीने बरसात होती थी तो पूरा शीतलता आ जाती थी, पहले ठंडा। शरद पूनम पर तो किसी के पास में भी ठंडी के वस्त्र होना जरूरी होते थे, इतनी ठंडी होती थी शरद पूनम पर, हम लोग देखा करते थे। इसलिए हमारा बालाजी, इसलिए कार्तिक महीना बोलते हैं इसको। और कार्तिक क्या होता, वहां से जो है ठंडी का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया। बालाजी अब कार्तिक के महीने में हमारे अंग अंग में ठंडी बैठ रही है, हम कप रहे हैं। ना होलिया तारो नेहड़ो वाले मुने ताबे। ना होलिया बोलते हैं फिर प्रीतम। कितने शब्द बोलते हैं, एक सिंधी में और एक खटोती में। बालाजी के कई नाम हैं। ना होलिया प्रीतम है, आप धनी है, आपका नेह मतलब प्रेम। ये मेरे प्रीतम, ये मेरे पति, मेरे दुल्हा, आपका प्रेम तो बहुत बहुत दुलार देने वाला होता है, बहुत प्यार देते हैं आप तो हम सबके ऊपर में इतना लुटाते हैं, फिर ऐसा क्यों हो गया? मुने मेरे को ताप रहा, तपा रहा है, जला रहा है मेरे को। वाला मुने गुण अंग इंद्रियों रे संतापे। हे मेरे बालाजी, हमारे सारे गुण अंग इंद्रियां हमको क्या कर रहे हैं? तपित कर रहे हैं या हमको सता रहे हैं, उसमें हम तपे जा रहे हैं। पियो जी बिना दुखड़ा ते से हूँ मुने आपे। एक पिया जी आपके बिना सब तरह जो भी जहां जिस दिशा में देखते हैं सब कोई हमको दुख दे रहा है। ऋतु दे रही है, बोलो मौसम दे रहा है, हवाएं दे रही हैं, ठंडी दे रही है, यहाँ की बेल बूटियां दे रही हैं, वृक्ष लताएं दे रही हैं, फल फूल दे रहे हैं। जितने भी यहाँ पर जीव पतंगा, जितने भी पशु पक्षी जीव हैं वो सब हमको कितने देते हैं। हमारे परिवार के लोग दुख दे रहे हैं, हमारे सगे संबंधी दुख दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। मत बोलते ना, जब दुख आता है तो चारों तरफ से सब लोग सताते हैं, तो सब तरह से मेरे को कष्ट दिए जा रहे हैं। ओ श्यामा पियो पियो करी रे पुकार। ये श्याम, इस तरह से आप श्याम मेरे धनी पिया हैं, मैं पिया पिया करके आपको याद कर रही हूँ। वाला मारा टाडली ते सहुने वाए। रे वाला टाडरी थे सहुने भाई। हे वाला जी, टाडरी ये शब्द कहाँ का? काठियावाड़ का। फिर सुन लीजिए, एक बार और बताया था, वहाँ बोलते टाट पड़े छे, है ना? है यहाँ पर कोई है वहाँ काठियावाड़ का, वहाँ पर हर कोई बोले, रात में बोले टाट पड़े छे, मतलब ठंडी पड़ रही है, जोर से बोलते हैं। इसलिए वहाँ जाकर के हमने देखा है, उन लोगों के साथ में रहे हैं, कई कई महीना रहे हैं, इसलिए वो भाषा को जहाँ जहाँ जो भाषा चलती थी हम वहाँ वहाँ पर ही गए हैं उसको खास सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अच्छा अर्थ आता है, उसको समझ जाओगे, भूलोगे कभी नहीं। सिंधी भाषा में भी हम सीखने के लिए गए, इसलिए सिंधी भाषा पूरी ऐसी लगती है, हमारी मजाक जैसी लगती है, एक एक शब्द हमारे अंदर में घुस जाता है। तो इसलिए मेरे वाला जी, टाडली ते सऊने बाए, ये टाडली मतलब ठंडी ऋतु, ठंडी मौसम, सबको हवा से छू करके ऐसा सता जाता है हमको। ठंडी जब हवा छू जाती ना तो एकदम से शरीर कंपमान हो जाता है। हारे अमे विरहणियों ने अगिने नामाए। देखो वो ठंडी है, वो अंदर में ब्रह की अग्नि झुलस रही है दोनों को, इसलिए ब्रह्मणियों के अंदर में ब्रह की अग्नि समाहित नहीं होती है। इतनी ब्रह की अग्नि जली हुई है कि घटती ही नहीं है, बढ़ती जा रही है। ऊपर टाढ़ो बाबलियो धमणे धमाए। ऊपर से टाढ़ो कैसे धमन धमाए आकर के, जैसे धमनी धमकती ना, हाय हाय करके हुए, ऐसे ही पूरे शरीर के अंदर में हाय हाय धौंकनी जिसको बोला जाता है, धौंकनी होती है ना, वो लगाते हैं आग जलाने के लिए। तो इस तरह धमनी की तरह ऊपर की उसकी हवा हमको धधक रही है, धधका रही है या प्रज्वलित कर रही है, जोर से हमको सता रही है। ये रुते मुने सूतड़ा सूले जगाए। इसको बोलते सूतड़ा, बोलते सूते सोते हुए।
सोते हुए ऋतु ही मेरे को सोते हुए जगा देती है। ऐसी ऋतु है ठंडी, सोते को एकदम से चौंका देना, और फिर वो जब उसको जगा दिया ठंडी ने तो विरह में फिर मगन हो गई। बड़ा मुश्किल से नींद आती है, बड़ी मुश्किल से होता है, इसलिए ये हमको सोते हुए भी फिर से हमको जागृत कर देती है। हो श्यामे प्यू प्यू करी रे पुकारू। ये मेरे श्याम पिया पिया करके हम पुकार रहे हैं। वाला महीनो माघ सरियो मदमातो। इसलिए मद मातो, मद से भरा हुआ, मस्ती से चूर। कौन सा महीना आ गया है ये? मघ सरियो। अपने यहाँ क्या बोलते हैं? अगहन। अपने यहाँ पर हिंदी भाषा में अगहन बोलते हैं, मगसरी बोलते हैं, है ना। इसलिए मगसर महीना प्रारंभ हो गया मेरे बालाजी। ये मस्ती से मद चूर कर देता है, उसमें अपने में लुभावता है। ते तो हमने मार से रे जोनी जातो। जोनी में देखो, जाते जाते ये मेरे को मार देगा, मार से मार देगा मेरे को। जाते जाते ये महीना इतना मत से चूर है कि हमको जाते जाते हमको मृत कर देगा। तारा बिरहनी रहस्य रे वैराट माँ वातो। इसलिए आपकी बरहनी की क्या रह जाएगी जब मर ही जाएगी, तो उसकी बातें चलती रहेंगी। वो ऐसी थी इंद्रावती, इतनी धनी को लाड़ करती थी, धनी के बिना रहती नहीं थी, सुंदर साथ की सेवा करती थी, धनी की सेवा करती थी, हर तरह से समर्पण थी। ये बातें रह जाएंगी। आप देखो वो मत्स्य से चूर है महीना, ये वाला मक्सर का महीना, लेकिन ये जाते जाते हमारा प्राण ले जाएगा। लेकिन क्या रह जाएगा? पूरा हमारी बातें रह जाएंगी। सब लोग हमारी, कोई निंदा करेगा, कोई बुराई करेगा, कोई बड़ाई करेगा, कुछ भी करेगा, पर बातें भर रह जाएंगी पे बालाजी। हम ऊपर एम का नाखी निगातो। इसलिए इतनी बड़ी चोट, निगात बोलते चोट, इतनी बड़ी चोट नाखों मारते हो, इतनी बड़ी चोट हमको क्यों देते हो बालाजी? इतना बड़ा जुल्म हमारे ऊपर क्यों करते हैं आप? हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। ये श्याम पिया 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 करके पुकार रहे हैं। रे वाला मारा सियालो सुखनियो मांग। ए वाला जी, सियाड़ो मतलब ठंडी। हमने कहा ना कितने मायने इसके अंदर में, एक एक शब्द के कई मायने आएंगे। ए वाला जी, सियाड़ो मतलब ठंडी के मौसम में कौन सुख चाहता है? जो अर्धांगिनी नार है, जो प्रीतम की प्यारी है, वो अपने पिया का प्यार चाहती है ठंडी के मौसम में। पीयू जी ना सुखड़ा मा सारी रात जा। पिया अपने प्रीतम के पति के उस याद में तड़पती रहती हो, सारी सारी रात हो, उसको नींद नहीं आती है, जगती रहती है। बालाजी ने विलो से रे बड़ भागे। जो बड़ भाग्यशाली है, समझे, वही पिया जी का सुख प्राप्त करते हैं। हम जैसे अभागी हो, हम जैसे कर्महीन हो, दुखी हो, उन पर और दुख टूट जाता है, उन पर दुख का और अंबार लग जाता है। लेकिन जो बड़ भाग्यशाली है, वही पिया जी का सुख भोगते हैं, भोग रही हैं। कौन भोग रही सुख? बड़ भाग रत्नाबाई, रत्नावंती या रत्नबाई, वो तो सुख भोग रही हैं। भाग्यशाली तो वही है। हम तो यहाँ पर झुलस रहे हैं, बोलो, हम तो रातों रात जग रहे हैं, यहाँ तड़प रहे हैं पिया जी। तो वो भाग्यशाली कहलाए, और हम बड़े भाग्यशाली ना कहला करके हम अभाग्यशाली कहलाए। अमने तो मंदिरियो मसाण थई लागे। हो गया। हमें तो ये मंदिर मतलब घर, घर मंदिर, पहले शास्त्रों में घर को मंदिर बोला जाता था, समझे। तो पिया जी, मेरे को तो ये घर शमशान जैसा लग रहा है। पिया ना हो, पिया ना आए, पिया ना मिले तो क्या होगा? उसको तो शमशान ही बोल देना चाहिए ना। तो हमें तो आपके बिना हमारा घर
ये घर हमें शमशान जैसा लगता है। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकार। ए पिया जी धनी धनी हम रट रहे हैं, बुला रहे हैं। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारू। प्रकरण 2 चौपाई 12 शीतरुत राग मलार। वाला रुतड़ी आवी रे शीतलड़ी लूखी। ए मेरे बालाजी, अब इंद्रावती जी कहती हैं वाला जी शीतलड़ी लूखी। जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी अंग में पूरा चरमरा जाएगा, पूरे निशान बन जाएंगे अंग में। आप कितना उसके अंदर चाहे क्रीम लगाओ और चाहे किसी तरह का तेल लगाओ, कुछ करो, सब जो है सूख जाता है और एकदम चमड़ी पपड़ी जैसी बन जाती है। इसको बोलते हैं लूखी। ये वाला जी ऐसी ठंडी ऋतु में घोर ठंडी आ गई, अब ठंडी बढ़ती चली जा रही है, इसलिए सारी हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि पूरा अंग हमारा चरमरा रहा है। वेलड़ियो वन जाए रे सर्वे सु। और इस अग्नि के अंदर में चाहे जो भी बृहद लताएं हैं, द्रुम लताएं हैं, जितने भी हैं द्रुम लताएं, वो चाहे पेड़ पौधे हो गए, सबके सब सूख जाते, पत्ते उनके सूख करके पतित हो जाते, गिरने लग जाते हैं। वसे खेवली वाले रे उतरियो फूकी। ये वाला जी वाले बसे के विशेष करके बली वली वाले मतलब चलती है, क्या चलती है? हवा सूखी हवा चलती है ना, तो क्या है उत्तर तरफ से आती है। जब उत्तर तरफ की हवा चलेगी ठंडी आएगी, पूरब तरफ से हवा आएगी बरसात लेकर के आएगी, उसका नियम है। और जैसे ही दक्षिण तरफ से आएगी गर्मी लेकर के आएगी, और पश्चिम तरफ से आएगी वो सारी ऋतुओं को ठंडा करती जाएगी, उसका नियम है चारों तरफ से। इसलिए उत्तर दिशा से विशेष करके बालाजी हवा चल रही है, वो हमारे हृदय को फूंक रही है, जला रही है। पीयू जी तमे हजी कहाँ बैठा हमने मुँह की। इसलिए मेरे बालाजी आप हमको मुंह की छोड़कर कहाँ, मतलब क्यों, कहाँ बैठे हो, बता दो तो कहाँ छिप गए। हमको ऐसे समय में बिलखा रहे हो, तड़पा रहे हो, आप कहाँ पर विराजमान हैं? हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकार। ए मेरे श्याम धनी जी, आपको हम पुकार पुकार करके बुला रहे हैं। ना हो लिया निश्वास धमण धमाए। फिर बोलते हैं नावलिया, आपकी अंगना, आपकी ये दुल्हन निश्वासा लगातार धमनी के समान धमकती है, धधकती है, पल पल ये हाय 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 पिया, हाय धनी, तू ही करके पुकार रही है। हाँ रे मारा अंगना माँ अगेन ना माए। बालाजी जैसे जैसे धोखनी जलती है अंदर ब्रह की अग्नि और जलती है। अब देखो जैसे जैसे धोखनी चलाओगे अंगार और जो है धधकना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे वैसे बालाजी मेरे अंग में अग्नि प्रज्वलित होती जाती है, बढ़ती चली जाती ब्रह की अग्नि। बाला तारी झालड़ियों के में ना जम पाए। ये वाला जी ही कैसे भी करके ये ब्रह अग्नि, आपकी ब्रह अग्नि में कैसे भी करके बच नहीं रही है, उसमें कैसे करके जलती चली जा रही है। पीयू जी तारो एबड़ो स्यो कोप कहवाए। बालाजी ऐसा कैसा क्रोध है आपका, को बोलते क्रोध, आपकी ऐसी कैसी गुस्सा है जो हमारे को बार बार करके सताती है। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकार। इसलिए बालाजी मैं बार बार करके आपको पुकारने जा रही हूँ। वाला मारा पोष महीनो रे आवियो। ये पोष का महीना और ठंडी और बढ़ गई, जाते जाते कितने रूप बताए ठंडी के, बहुत लंबी है, ठंडी भी लंबी है, गर्मी भी लंबी है और बरसात भी। जैसे बालाजी अब पोष का महीना आ गया है, अब पोष महीना है, ठंडी क्या लेके आया? हारे हम दुखड़ियों ने दुख पूरा ला। अब पूरा चरम सीमा पर दुख आ गया,
ठंडी की ऋतु चरम सीमा पर आ गई है बालाजी, तो पूरा दुख लेकर के आई है। मेरी डोम ऊपर आवीने झंपाव्यो। इसलिए क्या बोलते हैं, ये बेरड़ी है, ये ऋतु जो है बेरी है, ये ऊपर आकर के हमारे ऊपर में झांप खाना खून गई। हाँ, आकर के उसने हमको ढांक लिया, अपने आगोश में पूरा ले लिया उसने। अंदर अंदर ले आओ कोई, अरे अंदर आओ, आओ जी, पानी चलते हो बाहर बैठना पड़ता है। तो ये ऋतु जो है पूस का महीना आकर के मेरे ऊपर में इसने आक्रमण कर दिया, मेरे को ऊपर से चढ़ा, ऊपर आकर चढ़ गई ये ऋतु। तो हारे मारू चीड़ी अंग मिठड़े भरा। और तो और जैसे कि अंग में चीड़ दिया जाए, काट दिया जाए, उसके अंदर मीठू बोलते हैं नमक। तो ये तो और दर्द पर और दर्द बढ़ गया, अंग अंग को काट दिया, काट दिया, और उसके अंदर में मीठो मीठो नमक भर दिया, जिससे और जलन हो गई, और घाव बढ़ जावे, और दर्द पीड़ा बढ़ जावे। ये मेरे बालाजी, आपके बिना मैं इस तरह से हफ्सा में झुलस रही हूँ, आपने मेरे को हफ्सा में बिठा दिया है, एकांत में बिठा दिया है। इतने त्यौहार हो रहे हैं, इतने अवसर आ रहे हैं, हुताशनी का अवसर आया, गुलाल चढ़ाई, सब कुछ हुआ। उसके बाद में मैं अकेली यहाँ बैठी, दीपनो मिलो आ गया, वो भी हमने देख लिया बालाजी। सारी ऋतुओं को आपको देखते 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 बाट आप आए नहीं हैं। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, बालाजी आपका हमारे ऊपर में कोई क्रोध है, कोई बैर है, कोई आप हमसे नाराज हैं, इसलिए नाराजी की आप पूरा बदला हमको चुका रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकार। इसलिए से मेरे श्याम, मेरे धनी पिया, मैं आपको बार बार करके तू ही धनी धनी करते हुए आवाज ले रही हूँ, दे रही हूँ। वाला टाड़ी अग्नो वावलियो वाय। ए वाला जी, ये टाड़ी मतलब कि ये जो ठंडी है पूस महीना की, इस तरह से अग्नि लगा रही है देह के अंदर में, ब्रह की अग्नि को ऐसे प्रज्वलित कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है ये। हाँ, नीला टली सुखी ने भाखरियो। शब्द को पकड़ना भूलेगा नहीं कभी भी। नीला टली, यदि उसको एक साथ बोलो तो नीला टली हो जाता है। नीला टली, नीला मतलब हरा, जितने भी वृक्ष हैं, बेलबूटियां हैं, हरे भरे हैं, वो हरा भरा रंग चल गया, दूर हो गया, ठीक है। और सूख करके ये भाखरी क्या बोलते हैं गुजरात में, भाकरी। हाँ, शाम के समय खाते हैं बहुत करके, भाकरी होती है। तो भाकरी मतलब चूर चूर हो जावे, सूख खाकड़ा हो जाना। तो ये पूरे पत्ते जो हैं, वनस्पति जंगल सब नीला टड़ गया, मतलब कि हरा भरा रंग हट गया, सूख गए, और फिर वो पतित होने लगे, फिर वो झरने लगे, गिरने लगे। पूरा जंगल क्या हो गया, सूख गया। सिर्फ उनके वृक्ष भर खड़े हैं, पत्ते नहीं हैं, फूल नहीं हैं, फल नहीं है, कुछ भी नहीं, हरा रंग भी नहीं है, सब का सब गिर गए ऐसा, बल्कि पेड़ खड़े हुए सूखे हुए। तो ऐसी ये ब्राह्मणा है, इसके अंदर का हरा भरा जो जीवन था, आपको दर्शन पा करके हरित हो जाते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे, मेरा जीवन हरा भरा और खुशी से भरपूर हो जाता था। अब आपने ऐसी ठंडी दी वियोग की कि हमारे अंदर में सारे गुण अंगिंदी सब सूख गए, हमारे अंग अंग जो है हंसना मुरझाना, हंसना कहाँ चला गया, मुरझाने में चला गया। ये सब जो उल्टा हो गया वाला जी। पान फूल फल सर्वे झरी जाए। चाहे वो पान हो, पत्ता, पान मतलब पत्ता हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल हो, सब गिर गए, कुछ भी नहीं है। इसके बाद में जैसी गर्मी आएगी फिर सब हरे भरे हो जाएंगे। और खास करके जेठ के महीने में, बैसाख जेठ हो जहाँ शुरू हुआ, और जैसी होली गई, हुताशनी अवसर गया, चैत मास महीना शुरू हुआ, वहाँ से अहमदाबाद में केरी आना शुरू हो जाता है।
वाला में रुत के मेना ए घमाए। मेरे वाला जी, ये ऋतु, ये वाली ऋतु पोष महीना की जो ठंडी है, के महीना कैसे भी सहन नहीं होती। खमा मतलब सहन होना, हमसे अब सहन नहीं होती है ऋतु वाला जी। अब आप उपाय करिए कुछ। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकार। बाला जी मैं बार बार करके आपको पिया पिया करके बुला रही हूँ। वाला मारा आव्यो रे महीनो माह। हे मेरे वाला जी, अब माघ का महीना, माघ मतलब माघ, माघ का महीना आ गया है। पूरे 12 महीना बोलना है और 12 महीना तक वो है नजर कैद में थी, और 1 महीना और अधिक हो गया, अपर महीना हो गया, जिसको बोलते हैं लौन का महीना, अधिक मास बोलते हैं। इसलिए पूरे 13 महीना की ही आप हिसाब दे रही हैं बालाजी के सामने। 13 महीना को किस तरह से, और एक नहीं 9 साल का बता रही हैं, 9 साल की गुजारिश कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। इसलिए मेरे बालाजी अब माघ का महीना प्रारंभ हो चुका है। जंगलियों बाले रे वनस्पति दाह। इस समय पर जंगल वनस्पति सब दाहे मतलब जला रहे हैं, सब जल जाएंगे। और फिर उसके बाद में बसंत ऋतु आएगी। उसके बाद बसंत ऋतु आएगी तो सब जितने भी हैं वन आच्छादित हो जाएंगे, द्रुमलताएं फैल जाएंगी, सबके सब जैसे हंसने लग जाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे किलकारियां कर रहे हो। ये समय तो अभी तो सबके सब जल रहे हैं। दाना दादा रुखड़ियो केवा चरमाए। दाय ना दाधा, दाय ने होता अग्नि, दाय बोलते हैं अग्नि, अग्नि ने जला दिया है इन सारे वनस्पतियों को। अग्नि ने माघ के महीने में आकर के, और माघ के महीने में ही क्या होता है, जब वो अमावस्या आती है उसके बाद वसंत ऋतु शुरू हो जाती है। माघ माघ में से आधा गया और आधा से ये बसंत ऋतु शुरू हो जाती है, बसंत पंचमी आती है। तो ये दाग अग्नि ने इन सारी वनस्पतियों को जला दिया है। सब पहले सूख गए, खकड़ा हो गए, सबके सब पतित हो गए, लेकिन अब तो ये जला ही दिया इन्होंने। श्याम बिना सुंदरियों एम सुहाए। अब आप विचार करो श्याम मेरे धनी, आपके बिना ऐसे ही जो अंगना है, सुंदरी है, आपकी रूह है, ब्रह्म सृष्टि है, ये ऐसी ऐसी लग रही है आपके बिना, ऐसे जल रही है, ऐसे सूख रही है, ऐसे उदास हो रही है, ऐसे रो रही है। तो बोलो कैसे आपको, और आप सुखी में बैठे हैं, आप आनंद से देख रहे हैं, हमारा तमाशा देख रहे हैं वाला जी। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकार। इंद्रावती मही सखी है, तामसी सखियों में सबसे ज्यादा झुंझार सखी है। इंद्रावती जी बालाजी के सामने स्पष्ट वक्ता हैं, कोई बात की लाग लपेट नहीं करती हैं, जैसा होता वैसे उनको थमा देती हैं। आपने ऐसा किया, इसका जवाब यह है। अब आप समझ लो, हम मर जाएंगे तब आओगे, कब चाहते हो, कब आना चाहते हो, और आकर के भी झंडा गाड़ोगे। ओह इंद्रावती वाह वाह, तुमने तो बड़ा काम किया है। फिर क्या, किस काम का हो? इंद्रावती ऐसी स्पष्ट वक्ता है, इसलिए सबसे प्यारी है धनी को। धनी को झूठे लोग पसंद नहीं है, झूठे नहीं चाहिए, खोटे लोग नहीं चाहिए, उनको तो सही चाहिए। जो बोले उनको मालूम ये सही बोलता कि झूठ बोलता है। इसलिए इंद्रावती जी कह रही हैं, वाला जी आपने ऐसे हमको अग्नि में जला दिया, तो ऐसे धनी के बिना इन सुहागनियों को क्या अच्छा लगता होगा? क्या सुख से बैठी होंगी क्या वो? रे वाला मारा मंदिर ये आवीने अरुग। अब इंद्रावती जी ने बालाजी को समझ गई कि मौसम आ गया है। अभी उन्होंने क्या कहा था, हूँ साख ने, आ गया आम का मौसम, मोर का, मोर आएगी, आम आने लग गए, आ जाओ मैं बन जाऊंगी, साख पर मैं वो आम बन जाऊंगी, द्राक्ष में बन जाऊंगी, और मैं समर्पण होकर के आपको पूरा सेवा में लग जाऊंगी। आप आओ तो, इसलिए मेरे मारे मारे मंदिर आओ, हम आपको पिंजड़ा में बिठा लूंगी, हृदय के पिंजड़े में समा लूंगी, और आपको पंखों को नीला भरा कर देंगे, जैसे पोपट होता है, तोता होता है, ऐसे तुम्हारे पंखों को रंग दूंगी। आ गया देखो मौसम, यही मौसम है। आओ तो आप आने की कृपा करिए,
आप आएंगे तो हमको सुख लगेगा, अच्छा लगेगा। हाँ हाँ रे हेण यू ना टालो रे जोग विजोग। अरे हम ब्रहणियों ने टालो रे विजोग। विजोग मतलब वियोग, ब्रहा। आप आइए बालाजी, और हम जो दुखी नार हैं, आपकी अंगना है, सबके सबका जो वियोग आपने दिया ब्रहा का, उसको आप दूर करो, उसको आप हमसे हरण करो, हम सबको सुख दो। हारे सुंदर सेजडीनो आवी लेओ भोग। आओ, ये सुंदर सेजड़ी अंदर पर हृदय रूपी मंदिर में हमने सेज बिछाई है, और आप आकर के हृदय मंदिर में आकर के विराजमान हो। सेवा हम करेंगे, आपको अच्छे से रखेंगे और अच्छे से बंद करके रखेंगे। उस मंदिर से आपको जाने नहीं देंगे, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप आकर तो देखो इंद्रावती कितनी सेवा करती है, इंद्रावती किस तरह से आतुर है आपके लिए। आप इस सुंदर से जगह उपभोग करो, आप इसका आप हाँ लीजिए श्याम, आइए पधारिए। एता सकल तम रो संयोग। एता सकल तमारो, ये तो तुम्हारे लिए संजोग, आपके लिए है। ये देह किसी के लिए नहीं है, ये हृदय मंदिर और किसी के लिए नहीं सजाते हम लोग सजाते हैं प्राणनाथ के लिए, अपनी दुल्हा के लिए। जो कोई दुल्हन है, जो कोई ब्रह्मषष्ठी है, जो कोई सुंदर साथ है, उनके हृदय मंदिर में दूसरा कोई बैठ ही नहीं सकता। उसकी क्षमता ही नहीं, उसकी योग्यता ही नहीं है कि उन दुल्हन नार के अंदर हृदय में बैठ जाए। इसलिए बालाजी सब संजोग हर तरह से इसको हमने सजाया है, आपके ही योग्य में है, ये आपके लायक है, दूसरे के लायक नहीं है। दूसरे को नहीं दे सकते हैं, किसी को समर्पण नहीं कर सकते ब्रह्मषष्ठी कभी भी। एक पिया, एक धनी, एक प्राणनाथ के प्रति ये भाव है उनका। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकार। इस तरह से मेरे श्याम पिया धनी धनी करके आपको हम बुला रहे हैं। वसंत रुत बाला मराया मेरे रोतड़ी वसंत। ये मेरे बालाजी, इंद्रावती जी कहते हैं बालाजी अब वसंत ऋतु आगमन हो गया है। अब वसंत ऋतु के अंदर में जैसा अभी अपन उल्टा सुनते आए हैं कि पत्ते गिर गए, आग जैसी लग रही है, झुलस रहे हैं, अब इस तरह से उल्टे चलेंगे। अब ये हरे भरे होंगे, नए नए कूपें आएंगी, नए नए उसके अंदर में अंकुरित फोड़ेंगे। इस तरह से अभी इसको उल्टा समझो। तालीम लेने का ये तरीका बताते हैं आपको हटना नहीं है और हारना नहीं है। अब उसको आप क्या करोगे, इन उल्टी से उल्टा के या खरे प्रेम सन्मुख उल्टा कर दीजिए, आप पूरी तालीम चल जाएगी। पूरा ये बारी की बात नहीं बताते हैं, कोई ऐसा नहीं बता, समझे नहीं। इसलिए आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ना कोई अर्थ देखने की जरूरत है, ना कोई टीका देखने की जरूरत है। उसी में धनी जी तुमको समझा रहे, खुद कह रहे, इंद्रावती जी बता रही है, हे वाला जी अब बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। क्या होगा, चंद्रमुख अमृत रस रे झरान। अब इस समय चंद्रमा के मुख से अमृत बह रहा है। पहले नंबर चंद्रमा को बता दिया है ना, चंद्रमा के मुख से इतना सुंदर सुहावना, सारी ऋतुएं अपना अपना रूप लेके खड़ी हुई हैं, क्योंकि मेघलिए जितने बदल अपने घर चले गए हैं, आकाश निर्मल हो गया है, सुंदर छवि आ गई है, हरे भरे वृक्ष होने लग गए हैं, उनमें अब नए नए तरह की कोपें फूटने लग गई हैं। ऐसे समय चंद्रमा भी आया है, तो उसकी छवि भी देखिए आप, कलाओं से परिपूर्ण है वो। बाला वनडू मोरियो रे कुपालियो। हो गया, देखो आगे शुरू हो गया नहीं कि मेरे बाला जी अब वन जो है मोरियो, उसमें मोर आने लग गई। और बसंत ऋतु में सारे वृक्षों के अंदर मोर आती है, कोई भी वृक्ष हो सब मोर से, उसको मोर बोलते हैं, समझे नहीं, वो आ गई हैं। इसलिए सबसे पहले मोर आती है, तो हमारे सभी मंदिरों में बसंत पंचमी पर मोर का ही अवसर मनाया जाता है। बोलो आज कहीं नहीं होता है। पहले नंबर नाथ जी के सामने सारे वन पल्लवित हुआ तो उसकी मोर आई, वन में आच्छादित फल आए। कौन सी ऋतु में हमने दो ऋतु बताई थी, एक आषाढ़ की ऋतु होती है, जेठ की ऋतु होती है, और एक होती है कार्तिक की।
दो होते नहीं, सारे फल आते हैं। सबसे पहले सुंदर साग उन सब फलों को लेकर के राज्य के पास जाते हैं। जाते नहीं जाते, आप देख लीजिए, जब भी मौका मिले आप देखिए, दिवाली पर आकर के देख लो आप, और जेठ में आकर के देख लीजिए, सारे सबका। इसलिए पूरे वन मोर हो गए, मतलब कि हरे भरे हो गए, और नई नई कोपें उसमें से निकलने लग गई हैं। एड़े समय न अब तो आवे मारो। इतना सुंदर वन है, हरा भरा हो गया है, पल्लवित हो गया है। और अगर अब ऐसे समय में नहीं आओगे, इंद्रावती कहते फिर तो हमारा अंत ही आ गया। फिर हम हाथ जोड़ जोड़ करके बुलाए जा रहे हैं, हर ऋतु में आपको इंतजार किया है, और ऐसे हरे भरे में नहीं आओगे तो कब आओगे? तो फिर हमारा अंत ही आ जाएगा, हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। हो श्याम पियो पियो करूं रे पुकार। पिया पिया करके मैं पुकार रही हूँ बालाजी। हाँ बालाजी, कहाँ पहुंच गई? पेज पेज बलर गया। एड़े समय अबीर गुलाल उछलिया। बसंत ऋतु के अंदर में ऐसे समय पर अबीर और गुलाल, हमने बताया था, अबीर होती है सफेद रंग की, गुलाल होती है लाल रंग की, समझे? ऐसे समय में सबसे पहले नंबर में बसंत ऋतु पर बालाजी को अबीर गुलाल लगाया जाता है, और सब लोग मिलकर कहते हैं कि आज बसंत मनाओ रे सजनी, पिया पर डालो गुलाल। गाते नहीं गाते हैं? हाँ। तो ऐसी सुंदर बात है। तो अब बसंत ऋतु आ गई है, और अबीर गुलाल उछाल रहे हैं, सब मिल करके खेल रहे हैं। चोवा चंदन केसर कचोले भरिया। और चोवा चंदन और सार कोमल लड़ी थी रंग भरी। गाते नहीं गाते? यही का रूप है चोवा चंदन। हाँ, और सुंदर कुसुम रंग सो कलश सुवास। कुसुम रंग बोलते हैं सोने का रंग। वो सोने के कलश के अंदर में सुंदर सुंदर जो है चोवा चंदन इत्यादि सब उसमें मिला करके घोरे जाते हैं। केसर भी होती है, और फिर केसर की पिचकारी। ऐसा मौसम होता है हरा भरा। सबसे हमने उस दिन बोल दिया था कि सकल मिल गावत ऊंचे स्वर में है कोकिला स्वर पंचम, और राग सब बनी बराती दुल्हा राग बसंत बसंत। दुल्हा राग बसंत, इसको याद रखना, बहुत गिरब की बात है ये। तो ऐसे जो है सब ऋतुओं में राजा है, बसंत ऋतु है। सब मिल करके बालाजी के साथ में खेल रहे हैं। अभी तो उनका गुण गा रही हैं, अभी देखो उदास हो जाएंगी। वो तो खेल रहे, हम तो झुलस रहे। हमें तो लगा दो आके गुलाल, थोड़ी सी लगा दो। इंद्रावती कह रही है अच्छे से बेटा, बहन आगे से आ जाओ, आ जाओ। ना हो नारी मेरे फांगड़िए मलिया। देखो, ना हो नारी मतलब कि स्त्री पुरुष, प्रेमियों प्रेमिका, दुल्हा और दुल्हन मिलकर के बड़े प्रेम के साथ में बसंत ऋतु मना रहे हैं, और अबीर गुलाल केसर और चोबा चंदन आदि मल रहे हैं। मृग मद शाख मले मले। तो ऐसे सब लोग एक दूसरे गालों में जबरदस्त लगाए जा रहे हैं, खेल रहे हैं। एने समय में तो घणो कल कली। देखा, सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में मैं इंद्रावती घणू बहुत कल्पित हो रही हूँ, कप रही हूँ, धुज रही हूँ अंदर अंदर। मेरा तो हाल बेहाल हो गया है। हो शाम पियो पियो करी रे पुकार। ए मेरे श्याम पिया, आपको हम बार बार करके आह्वान करते हैं और बुला रहे हैं। वाला वन फामड़ियो रे उछाले। इसलिए वाला जी अब फागणियों, फाग का महीना माघ के बाद में आया, चैतन्य माघ। ये वाला जी अब देखो कहाँ हुताशनीनोत्सव है। सब लोग आकर के नए नए वस्त्र पहनते हैं फागण के महीने में। तो देखो नए नए वस्त्र श्रृंगार सज करके आते हैं अपने बालाजी के साथ में खेलने के लिए। आपको देखना हो तो देखो पन्ना धाम में सब हमारे यहाँ की माताएं बहनें सब लोग मिलकर के अच्छा श्रृंगार करके बालाजी से पूरा देखो राज्य का हिंडोला आ जाता है। राज्य खट छप्पर के हिंडोले में आ जाते बंगला जी में।
चारों मंदिरों के अंदर में पूरा 11 दिन तक का महाअवसर होता है। 11 दिन का, एक दिन नहीं 11 दिन, और 11 दिन का महाअवसर होता है शरद पूनम पर। ब्रज की लीला भी 11 दिन, रास की लीला भी 11 दिन होती है। इसलिए देखो बालाजी, अब तो फागुन का महीना आ गया है और सब उछल रहे हैं, सब प्रसन्न से मस्ती मद में झूम रहे हैं। पंखीड़ा कर रे कलोल बैठा माले। और पंखी क्या कर रहा है? किलकारियां कर रहा है, गुंजायमान कर रहा है। कहाँ बैठा है? माले, माले बोलते घोंसला, घोंसले में बैठा हुआ है, बैठा है। वहीं से अपनी पुकार लगा रहा है, एक दूसरे को अपनी अपनी आवाज से रिझा रहे हैं पंखी। हारे हम बिराड़ियो ना चितड़ा चाले। इस समय पर हमारा भी चित्त जो शांत रहता ना, वो भी डगमगाने लगता है, वो भी हिलने लगता है, चलने लगता है। नहीं, चलो हम भी चलें, आज हम भी चल करके फाग खेलें, उत्सव खेलें। पूरा श्रृंगार होता है बालाजी, पूरा श्रृंगार श्यामा जी का होता है और वो ही गाया जाता है श्रृंगार वाणी के अनुसार, और दूसरा कुछ भी नहीं गाया जाता पन्ना धाम के अंदर में। उसी वाणी को सब लोग रिझाते हैं। बेंदा बहाल बनो बनो गाते हैं। आंगनड़े उभियो पंथड़ो निहाले। और ये बिजोगनी जो है, ये बिरहनी क्या करी है? आंगन में खड़ी है, पंथ बोलते रहा है, रास्ता निहारती है कि मेरे पिया आ रहे हैं, मेरे धनी आ रहे हैं, मेरे खसम मेरे दुल्हा आ रहे हैं, वो निहारती रहती है। हो श्याम पीऊ पीऊ करू रे पुकार। ऐसे मेरे पिया जी बार बार करके हम आपको याद करते हुए पुकार रहे हैं। वाला बनडू कोलियो कामनी पामी करा। ये मेरे वाला जी, पूरा वन कोलंबित हो गया है, अंकुरित हो गया है, एकदम से बढ़ गया है, और बढ़ते बढ़ते इस तरह से पूरा आच्छादित हो गया, हरा भरा हो गया है। इसको देख करके कामनी सखी जो है बड़ा सुकून पाती है। इसको देख करके उसके अंदर में कुछ आनंद होता है, राह लगती है शायद बालाजी अब आएंगे। पशु पंखी हरखिया पाड़े रे पुकार। और पशु पंखी भी हर्षित हो गए। गर्मी में सब झुलसते हैं, ठंडी में सब झुलसते हैं, और जैसे ये ऋतु आई सब पशु पंखी हरे भरे हो जाते हैं। वो तरह तरह की अपनी पुकार आवाज निकाल करके हर्षित हो रहे हैं, आनंदित में झूम रहे हैं। वाला वीरा भाजो रे विरहनियो नो आबार। इंद्रावती जी विनती करती हैं वाला जी, इस बार अब इस बार तो हमारे अंदर में जो विरह व्याप्त है, जो फैला हुआ है, जो विरह में हम झुलस रहे हैं, उस विरह की अग्नि को आप ठंडा कर दीजिए, हमारे विरह अग्नि को आप टाल दीजिए, हमको अब सुख दीजिए। एने सामने आवो केम प्राण ना आधार। ना छूट गया, इसलिए अर्थ छूट गया, अर्थ नहीं आएगा। ऐने समय केम ना, हाँ, ऐने समय केम ना आवो प्राण ना, ऐसे समय में ना नहीं उसमें है। हाँ, तो ऐसे समय यदि आप नहीं आओगे मेरे वाला जी, हम आपको पुकार रहे हैं कि हमारा विरह दूर कर दो, संताप दूर कर दो। यदि आप ऐसे समय नहीं आओगे तो ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकार। ए मेरे पिया, हम तो आपको पिया पिया करके बुला रहे हैं। वाला मारा चेतरिए रे मास। ए मेरे वाला जी, अब फागुन महीना चला गया, अब चैत का महीना प्रारंभ हुआ है। पीयू जी सो करता विनोद घड़ा। ऐसे समय में हम अपने धनी सदगुरु महाराज जी से किस तरह से मंदिर में मिल करके उनके साथ में कई तरह की हास विनोद की बातें हुआ करती थी, ये याद आ रहा है बालाजी हमें। वन माही विविध पेरे रे विलास। ऐसे ही वन के अंदर में अनेक प्रकार से हम विलास प्रेम आनंद से झूम जाते थे।
ते हमें अहिने से ना पूछू निश्वास उस ते मतलब उसको, हमें मतलब हम बार बार उसको क्या करते हैं, हाय हाय करके, निश्वासा मतलब लगातार सांस की आह में हम बस तड़प रहे हैं और उसको याद करते बुला रहे हैं आपको। होशिया में पियो पियो करी रे पुकार। ए मेरे पिया, बार बार करके हम आपको याद करते करते पिया 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 करते हैं। ए मेरे वाला जी ये दिन, मेरे वाला जी ये दिन मुने मेरे को कैम किस तरह से जाएगा, मेरे से कैसे बीतेगा। पियू जी बिना खिन बरसा सो थाई। पिया जी के बिना एक एक छिन वर्षों जैसे लग रहे, वर्षा सौ वर्ष, सौ वर्ष जैसे लग रहे, एक एक छिन कैसे कटेगा, कैसे जाएगा। वाला मुने बिलखता रैणी बिहाई। बाला मुने बिलखनता रेणी बिहार। ए मेरे बाला जी, आपके बिना मैं बिलख रही हूँ, तड़प रही हूँ, विरह में झुलस रही हूँ। ऐसे ऐसे करके रेणी बोलते रात्रि बिहाय मतलब बीत रही है, जा रही है। कैसे करें बाला जी, हाय हाय करते हुए। पियू जी बिनाए दुख कहने ना कहवाई। पिया जी के सिवा, बिना मतलब सिवा, पिया जी के सिवा ये अपने दुख को कभी दूसरे के सामने नहीं कहना चाहती हैं। ये है जो वास्तव में असली अंगना होती है, जो वास्तव में सही पत्नी होती है, वो अपने पति की कोई प्रकार की दोष को, गुनाह को, किसी प्रकार के रोष को वो किसी के सामने प्रकट नहीं करती है। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ये महिलाओं का सबसे बड़ा श्रृंगार है, सबसे बड़ा श्रृंगार है। कुछ भी हो लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे किसी की। ये किसने बताया? वेद ने बताया, शास्त्र ने बताया, पुराण ने बताया। बोलो, आपने रास में भी सुना है, जो कोई होए सुहागवती स्त्री होती है तेने कोई प्रकार की वो नहीं कहती किसी के सामने, आप खड़ी रहती है। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। श्याम पिया धनी जी, आपको हम बार बार करके आवाहन करते हैं और पुकार कर रहे हैं। ओ श्याम पियो पियो करी रे पुकारो। पियो पियो करी रे पुकारो। वाला मोने दिन के मकरी जाए। पियू जी बिना खिण वर्षा सो थाए। वाला मोने बिलखनता रैणी बिहाए। पियू जी बिना ये दुख के ना कहवाए। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की जय।